Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama cup. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं सिर्फ चेक कर रही थी कि मेरा चाय पानी सब कुछ यहाँ रखा हुआ हो ताकि मैं कुछ मिस ना करूँ। राबिया आप मुझसे कुछ कह रही है? अच्छा राबिया जो ना मुझसे इशारों में बातें कर रही होती है इधर से, क्योंकि आपको नहीं पता मैं अपने आप को देख रही हूँ, तो मुझे एकदम से राबिया की एक यहाँ एक झलक आती है इस तरफ जो मैं देख नहीं रही हूँ, शाजिया आई, तो फिर वो मैं साइन लैंग्वेज समझ जाती हूँ कि अच्छा राबिया कुछ कहना चाह रही है मुझसे। जी राबिया। अच्छा शाजिया, क्योंकि अभी जाने जहाँ बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, उसकी 2 टीजर्स आए विच वी आर एब्सोल्युटली लविंग, जिसमें हमें आयजा खान और हमजा अली अब्बासी नजर आए। सो प्यारे अफजल वॉज द ड्रामा जिसमें पहली बार हमने उन दोनों को एक साथ देखा, इफ़ आई एम करेक्ट। एंड प्यारे अफजल बहुत ज़बरदस्त था। तुमने देखा हुआ प्यारे अफजल? ऐसे सवाल मत पूछा करें राबिया। ओके, आई न्यू कि मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा। सो अब आपका प्रोजेक्ट ये है कि आप इस वीकेंड उसको देखना स्टार्ट करें, बिकॉज उसके डायलॉग्स इतने खूबसूरत हैं, स्पेशली जो अफजल के फादर होते हैं ना, उनके डायलॉग्स इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि बस अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको दोबारा देखूँ। सो प्लीज़ स्टार्ट वॉचिंग इट, क्योंकि देन वी कैन मे बी जस्ट टच बेस ऑन दिस इन ड्रामा कप ऑल्सो कि कैसा था क्या था उस वक्त। तो हम उसको नहीं, ऑफकोर्स हमने रिव्यू किया था, हम नहीं करते थे ये सब, लेकिन एक वो और एक मनमायल, दीज आर द 2 ड्रामाज। बिकॉज अभी हसीब हसन ने भी अपलोड किया था कुछ, तो आई डोंट नो इफ ही वाज जस्ट उन्होंने भी कहा कि ऐसे ही कुछ कहीं, या वाकई देयर इज समथिंग हैपनिंग बिटवीन माया एंड हमजा अली अब्बासी के इन टर्म्स ऑफ डूइंग अ ड्रामा टुगेदर। तो ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं। मनमायल देखा हुआ है? यू नो व्हाट राबिया, प्यारे अफजल मनमायर, स्पेशली प्यारे अफजल मेरी लिस्ट पर है, मैंने नहीं देखा है। वो एक मैं बता रही ना, वो 10th ईयर का टाइम पीरियड है कि मैंने ड्रामे मिस करे हैं। These two are one of them, 2 of them. So बस आपकी ये ड्यूटी है कि आप ये दोनों स्टार्ट कर दें। प्यारे अफजल से पहले स्टार्ट करते हैं एंड आई एम श्योर यू विल लव इट। थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं, बस उसको इग्नोर कर दीजिएगा, लेकिन वो बहुत मज़े का है। एंड आयजा इज सो, मतलब आयजा का कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है, तो वॉच इट एंड वी कैन डिस्कस इट। अगर आपने 2-3 देख ली तो हम उसको नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट ड्रामा कप पे डिस्कस कर सकते हैं। टेल मी, आर यू द न्यू ईयर रेजोल्यूशन काइंड ऑफ पर्सन? You know what? I'm trying to get ahead of New Year. तो मैं चाह रही हूँ मैं दिसंबर में ही अपने रेजोल्यूशन कर दूँ ताकि मैं प्रिटेंड करूँ oh I'm really cool, I don't need a resolution, I've been doing all these things since the past 2 months. तो वो नवंबर से मेरा शुरू हुआ है और I'm hoping I'm the person जो हर 6 महीने अपना रेजोल्यूशन कर रही होती है। So yeah. तो अभी आपने नवंबर में क्या 2-3 रेजोल्यूशंस निकाले अपने, जो आप पहले से करना चाह रही हैं दिसंबर के लिए? मैंने 4 महीने पहले रेजोल्यूशन निकाला था कि मैं सुबह 6 बजे उठ के ना, या 5:30 बजे और 7:30 बजे या 7 बजे काम शुरू कर दूंगी। तो वो तो मेरा रेजोल्यूशन 1 महीने चला, उसके बाद रुक गया, तो अब वो वापस आएगा। तो इट्स नॉट अबाउट न्यू रेजोल्यूशंस, इट्स अबाउट गोइंग बैक टू द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। लेकिन कहते हैं ना, आई थिंक इट टेक्स 90 days फॉर अ हैबिट फॉर एन एक्शन टू बिकम अ हैबिट। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको 90 दिन चलाऊँ। वी हैव अ लॉट ऑफ ड्रामास, वी हैव मन्नत मुराद, मैं, तुम्हारे हुस्न के नाम, जैसे आपकी मर्जी, खुशबू में बसे खत, ग्रे, एंड आई विल ट्राई एंड डू जिंदो एंड वर्किंग वुमेन फॉर दोज हु आर वाचिंग। और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, बाई चांस ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स। वी डू ड्रामा रिव्यूज़ एंड वी डू वेरी इंटरेस्टिंग अदर कॉन्वर्सेशंस एंड इंटरव्यूज़ विद योर फेवरेट सेलिब्रिटीज़। तो शाजिया, आप पहला ड्रामा कौन सा करना चाह रही हैं? आई एम गोना गिव यू अ चॉइस बिटवीन मन्नत मुराद एंड लेट मी थिंक, एंड तुम्हारे हुस्न के नाम, बिकॉज आई एम लविंग बोथ ऑफ दीज। So we'll do Mannat Murad because Mannat Murad will help me to warm up to Tumhare Husn Ke Naam, which is on top for me right now. सो मन्नत मुराद फॉर मी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हो रही हैं जो मुझे बहुत क्वेश्चनेबल लगती हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे लिए, 2 चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी शाजिया, कि जो चीज़ इस ड्रामे ने मेरे लिए हाईलाइट की है ना, जिसको मुझे लगता है एज अ सोसाइटी हम बहुत अंडरमाइन करते हैं, इज़ द प्रेशर जो मर्दों पे हम डालते हैं जाने अनजाने में। अब मन्नत मुराद में तो उन्होंने ससुराली फैमिली का दिखाया, लेकिन एक्चुअली काम का भी बहुत प्रेशर होता है। ज़रूरी नहीं कि फैमिली का प्रेशर हो, कभी कभी काम का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, ऑफिस की पॉलिटिक्स वो सब, या कॉलेज में भी जो लड़के स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी ज़िंदगी प्रेशर में होती है कि वो शायद कोई एक्सट्रीम एक्शन लेने का सोचें, शायद उनका नर्वस ब्रेक डाउन हो जाए, शायद वो डिप्रेशन में चले जाएँ, या वाकई वो सुसाइड का सोचें। क्योंकि बहुत दफ़ा हम स्टूडेंट्स की सुसाइड की न्यूज़ सुनते हैं, तो हमेशा लड़कियां थोड़ी होती हैं, वो कभी कभी लड़के भी होते हैं। सो फॉर मी ये जो 2 एपिसोड्स थी ना, उन्होंने मुझे बहुत एक काइंड ऑफ रियलिटी चेक दिया कि वी अंडरमाइन द प्रेशर्स दैट मेन फेस। एंड एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग मुराद के मैं फेवर में हूँ कम्प्लीटली, बट आई डू रियलाइज द प्रेशर दैट ही हैज़।
I think Rabia Murad has been cornered because he doesn't have anyone who agrees with him. उसका जो दोस्त है वो भी उससे कह रहा है कि तुम मर्द बनो, और बहुत दफ़ा कह चुका है उससे. सो वो एक ऐसी जगह है और उसकी सिचुएशन ऐसी है जो हमें नज़र आती होगी कि लोगों की हो, लेकिन उसके इर्द गिर्द किसी की सिचुएशन उसकी तरह नहीं है, इवन मन्नत की नहीं है. सो ही इज़ फीलिंग कॉर्नर्ड लाइक दैट, एंड आई एग्री विथ यू दैट हो जाते हैं स्टक और हमें नहीं समझ आता है कि क्या करें इनके साथ. हमें गुस्सा आ रहा होता है, we are angry at them more than sympathizing with them, and I wonder why we do that. Why can't we understand the pressure, and why does it have to take an extreme action like a gun to your head for us to understand it? मुझे लगता है हमारी एक्सपेक्टेशन मर्दों से बहुत ज़्यादा होती है. हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसे कमा के लाएं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मजबूत हों, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जो बात सही है उसके लिए वो आवाज़ उठाएं. लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा अपना क्या रोल है उनकी चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए. बट वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है. कमिंग टू द ड्रामा, सो यू आर सो राइट, मुराद को कोई नहीं समझ पा रहा है. बट जो मेरा सवाल है तुम्हारे लिए, बिफोर वी मूव टू अदर एंगल्स ऑफ द ड्रामा, ये जो बीच में मजाक का एंगल उन्होंने रखा है, जैसे वो वो कहता है, माँ कहती है भूख हड़ताल पे, लेकिन एक्चुअली वो दूध पीता है फिर ग्लास को फेंकता है. बहन लेकर आती है खाना तो वो दिखाते हैं कि उसने वो उसके रैपर्स पड़े हुए हैं, और वो अपने दोस्त को भी कहता है यार बिस्किट सब खत्म हो गए, कुछ खाने का करो. तो डिड यू फील दैट मे बी दे आर अंडरमाइनिंग द कॉज बाय ब्रिंगिंग दैट मजाक का एलिमेंट, और डू यू फील कि नहीं मजाक की वजह से इतना वो जो बहुत डिप्रेसिंग या टॉक्सिक ड्रामा हो जाता, तो वो हमें एक अच्छा लाइटर वे में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है. I was questioning myself about that, Rabia. I think जो last scene उन्होंने दिखाया था in which he's put a gun to his head, that sort of didn't blend in with the rest of the story and the rest of the light banter that was going on, because that was very serious. अब प्रॉब्लम ये है कि जब मन्नत मुराद टाइप के ड्रामे होते हैं उसमें हम बहुत दफ़ा ये कहते हैं कि इतना सीरियस हो गया है, इतना ड्रामेटिक कर दिया है, हमें नहीं, उसके व्यूज़ भी गिरते हैं, हमें नहीं देखना. आई थिंक समटाइम्स द राइटर, द डायरेक्टर, द मेकर्स कम अंडर प्रेशर कि इसको हम वॉचेबल रखें, तो हम इसमें कोई फ़नी चीज़ करते हैं, बीच बीच में हम बेवकूफ़ियाँ करते हैं. बाय द वे व्हाट मुराद इज़ डूइंग कैन ऑल्सो बी वेरी नॉर्मल, लेकिन वो उसको उस लाइट साइड पे ले जाते हैं, फिर वो एकदम से सीरियस हो जाता है, फिर लाइट हो जाता है. तो वो कहीं ना कहीं दे आर नॉट एबल टू कैच मी आइदर इन द कॉमेडी और इन द सीरियस साइड. इट बिकम्स टू मच. आई थिंक इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग द कॉज अ लिटिल बिट. अच्छा, मैंने इस बारे में सोचा, मेरे लिए इट्स वर्किंग आउट बिकॉज आई थॉट कि मेरे लिए जो चीज़ स्टैंड आउट कर रही है ना, और जो चीज़ ये जो मजाक का हल्का सा एलिमेंट लेकर आते हैं, और वो चीज़ वो मैं कनेक्ट करी हूँ विद द फैक्ट कि देखो मुराद जो है ना वो प्रेशर में है, लेकिन वो अपनी माँ के बारे में बुरा नहीं सोच रहा. मुझे ये बात बहुत अच्छी लग रही है. मैं ये नहीं कह रही उसकी माँ सही है, बट आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि यू कैन स्टैंड अगेंस्ट व्हाट इज़ बीइंग रॉन्ग, व्हाट इज़ बीइंग डन रॉन्ग. बट इट डजेंट मीन दैट आपको किसी से नफरत या आप किसी से टॉक्सिक हो जाएं, या आपके घर के जो बड़े हैं जो अक्सर गलत डिसीजन ले लेते हैं कि आप उनके अगेंस्ट चले जाएं. तो फॉर मी ये जो लाइटर वर्जन आया कि मुराद रियलाइज़ कर रहा है कि मेरी माँ गलत कर रही है, लेकिन वो उसको थोड़ा सा हल्के तरीके से हैंडल कर रहा है कि अच्छा मैं झूठ बोल के, मैं थोड़ा एक्टिंग करके, ताकि उनका दिल ना दुखे. मेरे लिए वाइल व्हाट ही इज़ डूइंग इज़ वीकनेसेस एंड इज़ डूइंग, मैं चाहती हूँ कि वो स्टैंड अप, मतलब ही टेक्स अ स्टैंड और वो कुछ करे. बट फॉर मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ही is thinking about his mother, he is concerned about his mother, and मुझे ये चीज़ अच्छी लगी. एंड वी ऑफ कोर्स वी वांट कि उसका एक जर्नी और वो वाकई कुछ कर ले. कमिंग टू द गन की पार्ट, आई एम रियली होपिंग शाजिया कि वो लोग उधर मजाक कुछ नहीं करेंगे, वो लोग इस चीज़ को लाइटली नहीं लेंगे. आई एम रियली होपिंग. और एक्चुअली जो प्रोमो था बड़ा क्लेवरली उन्होंने एडिट किया हुआ है, बिकॉज यू कांट टेल कि क्या हुआ है, बट यू डू नो कि गन की आवाज़ आई है. सो नाउ वो गन की आवाज़ बाय चांस उससे गन, क्योंकि अगर वो हॉस्पिटल में चला गया तो वो एक और सीरियस तरफ चले जाता है, तो क्यूरोसिटी भी उन्होंने बिल्ड कर दी है. बट आई एम रियली होपिंग दैट दे विल नॉट अंडरमाइन द होल कॉज, एंड स्पेशली द फैक्ट दैट यू आर यूजिंग अ गन एंड द सुसाइड थिंग, उसको अंडरमाइन नहीं करेंगे बाय ब्रिंगिंग मजा. So that's exactly what I mean. Sorry, I'm just going to cut you. That's exactly what I mean कि जब आपने बाकी सब चीजें इतनी लाइट दिखाई हैं, फिर आपने गन दिखा दिया है, it becomes too heavy. और अगर आप गन को भी लाइटली दिखा रहे हैं तो that is also wrong. Because you can't do that with the gun. You can do that with him taking some lassi from the glass and then throwing it to create impact. Ki amma niche sune. All that can make me laugh. But you holding a gun to your head, which might be a toy pistol because you want to create that impact, is not acceptable for me. So for me it was कि अगर वो okay, गन दिखाना नहीं दिखाना एक डिफरेंट है, लेकिन उनको
मज़ाक से सीरियस पे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि अब वो कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो उस पॉइंट पे आ गया जहाँ माँ उससे कह रही है भाई कोई तरीका ही नहीं है, तलाक दो उसको, इसके अलावा कोई हल ही नहीं है। तो अब वो कॉर्नर्ड बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, और अब उसका रिएक्शन निकल रहा है, वो सारी फ्रस्ट्रेशन जो वो कोशिश कर रहा था मज़ाक में हल्के फुल्के से ले, अब वो आ रही है बाहर। इसलिए उन्होंने मुझे लगता है कि ये साइड दिखाई। हाँ, द थिंग इज़ दैट आई वॉज क्वेश्चनिंग, क्या गन दिखाने से वो हाईलाइट करें, ज़्यादा ड्रामेटिक करें? येस, आई डू एग्री। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये रियलाइजेशन हुई कि वाकई मर्दों पे इतना प्रेशर होता है। वो उसका नर्वस ब्रेकडाउन भी दिखा सकते थे, वो उसको एक डिप्रेसिव मरीज भी दिखा सकते हैं। मुझे लगता है गन की जगह ये दोनों चीज़ें भी दिखाई जा सकती थी। मे बी इस बार कंसिडर नहीं किया स्क्रिप्ट में, मे बी उन्होंने कॉन्टेंट टीम ने इस बार नहीं कंसिडर किया। अगर आप हमें सुन रहे हैं तो मे बी नेक्स्ट टाइम गन की जगह और बहुत से ऑल्टरनेटिव मुझे लगता है शायद आपके पास हों। जैसे नर्वस ब्रेकडाउन उसका हो जाना मुझे एक चीज़ लगती है जो पॉसिबल है, लेकिन मुझे पता नहीं है कहानी आगे क्या होगी। सो मे बी आगे जो मैं नेक्स्ट एपिसोड में देखूंगी वो मेरे सारे, तुम्हारे और मेरे सारे जो शिकवे हैं डिनाई कर देगा। सॉरी, आई एम ओके अगर वो सुसाइड भी कमिट करता, अटेम्प्ट करता, लेकिन आप ये जेस्चर, आप ये विजुअल इम्पैक्ट जो था ना आपका, आप वो ना दिखाते, आप गन की आवाज दिखा देते, आप दिखाते कि वो सोच रहा है ये करने से, even that would have been very impactful. It is just like a thappar. Sometimes you can show violence, show the same thing without having the thappar. Agreed कि a mental breakdown or depression is another way to go, but if they want to show the extreme case of attempted suicide, they can do it without graphically showing it on screen, which can be very triggering for people who might have been through that within their families. अच्छा, इस पॉइंट पे आई फील अगर आपने ये चूज़ कर लिया, अगर आपको लगता है कि इम्पैक्ट इसी से आएगा, तो फिर मुझे लगता है ये दिखाना ज़रूरी था। अगर आप सुसाइड, उसको वो खुदकुशी करे, अपने आप को पंखे से लटक के, तब भी आप उसकी टांगे या कुछ दिखाते, वो पंखा हिलता हुआ दिखाते या कुछ दिखाते, तब भी आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता। सो सुसाइड की जितनी भी चीज़ें वो ट्रिगरिंग होती हैं और वो क्वेश्चनेबल होती हैं। सो अगर आपने ये चूज़ कर लिया और आप कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है सुसाइड का दिखाना और ऐसा, तो फिर मेरे लिए इम्पैक्ट के लिए ये ज़रूरी था। सो आई एम क्वाइट ओके, बट आई फील के मे बी ऑल्टरनेटिव उसके भी हो सकते थे। कमिंग टू मन्नत, did they add a trigger warning over there? मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, आई डोंट थिंक सो। I think they should have. Anyway, चलो going forward to Mannat's family. हाँ, सो कमिंग टू मन्नत, मुझे उसके लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। आई वाज थिंकिंग यार उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा शाज़िया, दैट उसको कितना दिल में दुख हो रहा होगा कि ये बंदा ये मुझसे कहता है मोहब्बत करो, एंड ये हम जो मतलब ही इज़ नॉट फाइटिंग फॉर अस, वो मुझसे मिलने नहीं आ सकता, मेरे घर नहीं आ सकता। तो मैं मन्नत की चीज़ को भी बिल्कुल समझ रही हूँ, मुझे मन्नत का गुस्सा भी समझ आ रहा है, एंड आई रियली फील बैड फॉर हर। और स्पेशली जब उसको फ़ोन नहीं उठाया ना उसने, मन्नत का जब उसने फ़ोन नहीं उठाया, आई वाज रियली एंग्री एट मुराद। आई थॉट दैट वाज वेरी अनफेयर, ही शुड हैव पिक्ड अप द फोन। बट वही है ना, मुराद में हिम्मत नहीं है। देखो, नहीं रहने आया, मैंने उसको भी कर दिया, चलो ठीक है, वो एक बड़ा स्टेप है, मे बी उसके घर वाले अम्मा बिल्कुल ही, लेकिन उसको आके पिक तो कर सकता है, इसमें तो कोई एंड अग्रीड दैट मन्नत हैज मेड इट इनटू एन अना का मामला, बट व्हाट आई वांट टू से टू ऑल द यंग गर्ल्स इज दैट अगर आप हर चीज को अना का मामला नहीं बनाएंगे, मतलब सॉरी कुछ चीजों को नहीं बनाएंगे, तो फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। एंड आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर हर, इफ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मन्नत दैट ही कम्स, ही शुड कम because he didn't stay with her as well. राबिया, सवाल आपकी तरफ फेंक रही हूँ मैं, आप ही का सवाल आप ही से पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे सवाल अच्छा लगा था कि ये बताएं कि मन्नत की फैमिली को क्या करना चाहिए। Should Mannat's brother be telling her not to go, stay at home, and should Mannat's bhabi and younger brother tell her to go? Are they both doing the right thing, both of them, or the wrong thing? मतलब who's right over here? आई थिंक शाज़िया ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है, कोई गलत या सही नहीं होता है। और जो तुमने पहले बात की थी ना, मैं उसी से कनेक्ट करूँगी अबाउट ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। बड़े भैया तो गलत है बिल्कुल, उनको तो मैं साइड पे करते हैं। जिस तरह अम्मा गलत है उसी तरह बड़े भैया गलत हैं। वो दो एक्सट्रीम सिचुएशंस दिखाई हैं। आई रियली लाइक द फैक्ट कि भाभी हर चीज़ को काम डाउन करने की कोशिश करी, और छोटा भाई भी, इनफैक्ट दोनों भाई जो छोटे हैं वो उसको समझाने की कोशिश करें। आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि जब भी ऐसी सिचुएशंस हो, कोई एक सिचुएशन को काम डाउन करे। बात आती है ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की। यहाँ ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट लड़कियों को देखनी चाहिए कि कहाँ वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, येस देयर इज़ अ चांस कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसका एक्सीडेंट भी हुआ हो सकता है, सब कुछ भी हुआ हो सकता है। आई नो मैं थोड़ा सा एक्सट्रीम पे जा रही हूँ, बट आई थिंक जो उसकी भाभी और भाई कोशिश कर रहे थे उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप एक दफ़ा जाके बात कर सकते थे। और देखो शायद एक और बात है,
एक लड़की अगर मजबूर हो जाती है और उसके माँ बाप कहते हैं घर से नहीं निकलोगी, नहीं करोगी, तो वी आर लाइक ओ दिस इज ओके बिकॉज वो लड़की है। अगर लड़के के साथ यही सिचुएशन आई है तो वी आर लाइक ओ ये लड़का है, हाउ डेयर ही गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पेरेंट्स, हाउ डेयर ही नॉट लेट से हिज थिंग, एंड हाउ डेयर कि उसकी माँ उसको करे। तो अगर ये लड़की के माँ बाप नहीं कर रहे होते, उसको भेज रहे होते कि नहीं हमारी बेटी की ये शराइत है ये, तो लड़के के घर वाले जाके अगर बात करते तो हम कहते हैं ये सब सही है। अगर अब ये रिवर्स हो रहा है तो वी आर लाइक ओ मे बी शी शुड नॉट गो। तो मुझे लगता है कि एक अटेम्प्ट करने में कोई हर्ज नहीं है टू सॉल्व द सिचुएशन, टू फिगर आउट चल क्या रहा है। कोई भी बड़े लोग बैठ के किसी दूसरे को समझाएं, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो मुझे ये लगता है कि जाने में कोई हर्ज नहीं थे, वो तो बड़े भैया ने उनको रोक लिया। ओके, टू थिंग्स। नंबर वन के मुराद, इन दिस केस मुराद की फैमिली में तो एवरीवन इज अगेंस्ट मन्नत, ठीक है, तो उसका कोई बैलेंस पर्सपेक्टिव है नहीं। मन्नत की फैमिली में थोड़ा बैलेंस्ड है, लेकिन आई फील इन दीज सिचुएशंस आप लड़की को एडवाइस करके उसको छोड़ दें एंड लेट हर डिसाइड वेदर शी वांट्स टू स्टे और वेदर शी वांट्स टू गो बैक। ओवर हियर मन्नत की अपनी मुझे लग रहा है कोई राय नहीं है। मन्नत को गुस्सा आ रहा है, लेकिन मन्नत ये भी देख रही है बड़े भैया क्या कह रहे हैं, मन्नत सुन रही है भाभी क्या कह रही है, शी डजंट वांट टू गो राइट नाउ, बट आई थिंक इट शुड बी हर डिसीजन जस्ट लाइक इट शुड बी मुराद्स डिसीजन टू कम और नॉट। आई थिंक थोड़ा बहुत किया जा सकता है, कभी कभी लड़के लड़कियां जज्बात में सही डिसीजन नहीं ले सकते और उनको एक बड़ा कोई समझाए तो मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कमिंग टू मुराद, मैं सोचती हूँ, डू यू थिंक मुराद की माँ उसको धमकी दे रही है? शुड मुराद टेक दिस एक्शन? क्या मुराद के पास कोई और चॉइस है? क्या मुराद इस चीज़ के साथ रह सकेगा अगर उसकी माँ ने वाकई कुछ कर लिया तो? देखो ये जो सुसाइड अटेम्प्ट का जो थ्रेट होता है ना, ये बहुत अनफेयर थ्रेट होता है एंड इसमें इंसान का बिकॉज दे प्ले ऑन योर इमोशंस एंड योर लव फॉर देम, ठीक है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द मदर इज डूइंग। और इवेंचुअली ये होता है जब ये ओवर यूज हो जाता है ना, तो बच्चे जो है ना या कोई भी आपका लव्ड वन है वो उसको सीरियसली नहीं लेता। सो माई एडवाइस वुड बी मोर टूवर्ड्स मुराद्स मदर कि अभी तो उसने आपकी सुन ली है, लेकिन आहिस्ता 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 it will be damaging because he will stop listening, he will not believe it. See, the person who's doing it, उसको पता है that she's probably not going to do it. अब ये 1% चांस है कि वो कर भी दें, so that's why मुराद अभी रुका हुआ है। But do you think he will keep staying if she keeps doing that? मेरा ख्याल है मुराद को ऑलरेडी पता है कि वो क्या कर रही हैं, और मुराद, बिकॉज आई सेड मुराद इज़ अ सॉफ्टी एट हार्ट, मुझे लगता है मुराद चाहता है कि वो खुद वो रियलाइज़ करें कि उसकी इंपॉर्टेंस है, वो इसकी खुशी है, वो रियलाइज़ करें कि बेटे की खुशी इज़ इंपॉर्टेंट एंड वो इसको एग्री कर लें। मुराद मुझे लगता है ये चाहता है। एंड येस आई फील मुराद कैन नॉट टेक द रिस्क इफ़ शी रियली डिसाइड्स टू डू इट, बिकॉज वो इतनी हैं थोड़ी सी, वाइल आई एम सेइंग कि वो ही नोज, ये भी पता है कि वो कर भी सकती हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, एंड ही कांट टेक द रिस्क। तो मुझे लगता है मुराद वाकई वाकई बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। बहनें एक रोल प्ले कर सकती थी जो बहनें रोल नहीं प्ले कर रही हैं सैडली। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ जो लगी, जो सबसे छोटी बहन है ना शाजिया ने की, जब माँ गुस्सा होती है ना, उसने जाके ना माँ को हक कर लिया इनिशियली, जब उसने हक किया ना शाजिया, आई वाज एंग्री, आई वाज लाइक क्यों कर रही है, शी शुड टेक मुराद साइड। फिर मुझे ख्याल आया हम में से कितने लोग ऐसे होते हैं, हमें पता भी होता है कि सही बात है, फिर भी हम सही बात की साइड नहीं देते, हमारे जो लव्ड वन है हम उसको काम डाउन करते हैं, उसको उसके पेन को समझ रहे होते हैं, फिर बाद में जाके शायद हम सही काम करते हैं, क्योंकि बाद में जाके उसने मुराद को बोला कि नहीं अम्मा तो चेंज नहीं होंगी। तो मुझे ये भी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, जो इस ड्रामे में आपको बहुत जगहों पे नजर आती है। एंड एटलीस्ट ट्रू, अम्मा तो चेंज नहीं होंगी, सो मुराद हैज टू फाइंड अ वे। बहनों के लिए आई एम ऑल्सो वेरी, सबसे ज़्यादा मुझे इतरत के ऊपर गुस्सा आया है, बिकॉज मैं उन बड़ी वाली से तो नुदरा से तो एक्सपेक्ट करती नहीं हूँ कुछ, ठीक है, वो तो बहुत टॉक्सिक है, अम्मा की तरह है। और मैं ये भी समझती हूँ कि सबसे छोटी डरती है अम्मा से, बाकी भी डरती हैं बट सबसे छोटी सबसे ज़्यादा डरती है। इतरत इज द ओनली वन हु हैज हैड अ लव मैरिज हरसेल्फ, and now she is telling her husband कि तो पहले से एक दूसरे को जानते थे। So I wanted to ask Itret, is there something I missed? Like what happened over here? Have you forgotten what you did? वही बात है जो हमने पहले कहा था, उस घर में हर कोई जो है ना वो डिसएसोसिएटेड फ्रॉम ईच अदर व्हाइल दे इंटरफेयर इन ईच अदर्स लाइफ, थोड़े से अपने अपने वो शल में रहते हैं, तो वो अपनी सिचुएशन भूल के वो सिर्फ अब एज अ सिस्टर, एज अपनी माँ का सोचिए और खुद सोचिए कि वो भाई चला गया तो क्या होगा। बट द फनी थिंग इज वो जो छोटा दूसरे घर में ना, मन्नत का सबसे छोटा भाई क्रिकेटर, और यहाँ पे बेचारी नेगी, तो दोनों को कोई लिफ्ट नहीं कराता। दे आर द परफेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द यंगेस्ट किड्स, वो उसको बोलते, वो खड़ा होता है कुछ कहने जाते हैं, बड़े भैया कहते हैं तुम चुप करके बैठ जाओ, बेचारा झाग की तरह ना ऐसे बैठ जाता है। दैट वाज सो क्यूट एंड सो फनी। सो आई एम लाइकिंग कि इस ड्रामे में ना फैमिली पॉलिटिक्स और फैमिली डायनामिक्स कि सुबह सारी बहनें माँ को कॉल करके अपडेट दे रही हैं, वो बहुत अच्छे से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। थोड़ा ड्रास्टिक है, थोड़ा ड्रामेटिक है, एक्सट्रीम पे है, बट
representative of a lot of what is happening around us. ये लगता है मुझे. It's very very representative of that background, social background. And very quickly, do you want to touch on Faisal or shall we move ahead? फैसल ने अपनी बॉस को मना कर दिया था. I think we can move ahead. We can move on. ठीक है, okay. तुम्हारे हुसन के नाम. I'm loving it, loving it, loving it. I look forward to it. Monday को एपिसोड आई and I was like, oh, nice. Tuesday को एक और एपिसोड आएगी. मजा आएगा. क्या होगा सलमा सिकंदर की कहानी का? हाँ बिल्कुल. I know. I also loved it. I think it's a vintage tale and मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो कहानियाँ या वो रोमांस जो हम नहीं देख रहे थे विच वॉज हम हमेशा सोच रहे थे यंग लोगों के बीच में या यंग स्टोरीज हमें देखनी है, वो हमें देखने को मिल रही है. नॉट जस्ट दैट बट सलमा सिकंदर को हमने उनका यूथफुल लव भी देखा और अब हमने ये स्टेज भी देखा. एंड आई हैव टू से बोथ द एक्टर्स आर डूइंग full 101% full justice to it. दो बातें कहना चाहती हूँ. पहली बात ये कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. आई रियली विश के जो सुन रहे हैं ये थोड़ा थोड़ा ना कुछ चीज़ें उसमें से आप निकाल सकते थे. आई विश वो जो अपना पूरा याद करिए कि अब्बा की डेथ हुई थी, उसने ये सब बातें बोलते. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू दैट क्योंकि अब मैं उस स्टेज पे हूँ जब इतने अरसे से मैं उनकी कहानी का लव स्टोरी का वेट कर रही हूँ. सो आई वॉन्टेड टू सी देयर लव स्टोरी. सो उसके बाद आपने जो कुछ दिखाया वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा. लेकिन इस तरह की और बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे ड्रैग लगी और डेफिनेटली उस ड्रामे में से उस एपिसोड में से निकल सकती थी. दूसरी चीज़ शादिया जो हमेशा हम क्वेश्चन करते हैं, अगेन, डू ड्रामाज इन्फ्लुएंस योर माइंड? दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ द वे कितनी खूबसूरती से उन्होंने सलमा और सिकंदर का जो लास्ट के कुछ मोमेंट्स थे, लास्ट के कुछ सीन्स थे, उसमें दिखाया कि दो लोग जो उम्र के उस हिस्से में जब वो 20 साल के नहीं हैं, वो उम्र में आगे चले गए, लेकिन अब उनकी शादी हो रही है, बट वो अपनी शादी के पूरे प्रोसेस को एंजॉय करें. आई जस्ट लव्ड इट. वो दोनों मिलके क्रॉकरी देख रहे हैं, मुस्कुराहट आ रही है, यू नो, वो उसको करीब से उससे बात कर रही है, वो उससे कह रही है, वो कहती है मैं ये अपने अब्बा की तस्वीरें ले आऊँ, वो ले आऊँ, तो वो कहता है तुम्हारा जो दिल चाहे करो, यू नो, वो जोड़ा लाने की कोशिश कर रही है. सो आई जस्ट फेल्ट दैट उन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से हमें ये दिखाया कि आप किसी भी एज पे हों, अगर आप कुछ इंजॉय करना चाहते हैं तो यू शुड नॉट हेजिटेट बिकॉज यू फील ओ आई एम नॉट ऑफ दैट एज नाउ. सो इफ़ आई ट्राई टू बी वेरी हैप्पी अबाउट इट तो लोग क्या कहेंगे. एंड ये मेरे साथ हुआ जब मैं ड्रामा देख रही थी. मुझे इतना खूबसूरत लग गया ये सब चीज़. आई डोंट नो इफ़ यू थॉट द सेम थिंग. I think what I loved was that actually I wanted to be that age that Salma and Sikandar were and to enjoy doing all that because when couples are younger कभी कभी वो ये सब नहीं कर सकते और लोग उनके लिए कर रहे होते हैं या उनको और लोगों की पसंद या थोड़ा सा ज़्यादा देखभाल के चलना होता है. लेकिन यहाँ they are masters of their own destiny and they can do everything together and of course the way they've shown it is beautiful. तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है actually compared to a younger couple. I don't know why. I think it's that independence they have that I'm loving. I think it's the whole way they've shown that it's so okay for both of them too, and because we are loving the characters, हमें सलमा सिकंदर से attachment है, हम उनके fans हैं, तो हमें ये सब देखना भी अच्छा लग रहा है. हम चाहते थे कि उनकी happy ending हो, तो हमें ये सब बहुत अच्छा लग रहा है. And that is how you change the mindsets. That's how you change a thought process and challenge what the society thinks कि ओ लोग क्या कहेंगे. But जी अब आप बताएं, सारा ने वाकई माँ के लिए कुर्बानी दी है या नहीं दी है? Yeah, Sarah did it for her mother, which we were thinking from day one. We just wanted to see कि वो कब बाहर निकलेगा, कब वो actually हमें बता देंगे कि yes, this is what she did. तो element of surprise नहीं था इतना. It was more about when it's going to happen. And Sarah has done it, and I wouldn't expect anything less from Sarah. And she knew कि ये उमर को तो convince नहीं कर सकती, तो इसको इसी तरह करना होगा. अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये था कि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं, बट थोड़ा सा मुझे था ओ अच्छा वी वर राइट, तो मुझे वो सोच के हो रहा था. बट कोलैटरल डैमेज जिसमें सारा उमर हुआ, मुझे उमर के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है. जो तुम्हें ज़्यादा फील हो रहा था, मुझे इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा उमर के लिए फील हुआ बुरा, क्योंकि जब उसे और मुझे पता है क्या हो रहा था शादिया, अगर वो माँ बाप की शादी पे चला गया जो उसके दोस्त ने कन्विंस किया, अनदर गुड पॉइंट दैट वी कैन टॉक लेटर ऑन अबाउट, तो उसको जब ये हिट करेगा तो उसको डबल ज़्यादा रिग्रेट होगा. उसको एक बात ये समझ आएगी कि ओ सारा ने ये क्यों किया, और फिर उसको ये अफसोस होगा कि ओ सारा ने ये कुर्बानी दे दी जो मैं ये नहीं दे सका. मुझे लगता है शायद इस थॉट प्रोसेस से भी वो गुजरे. I feel that Umar will actually feel bad that Sarah didn't trust him with this. That Sarah did not feel, number one ये कि Sarah didn't feel that she should, जबकि हम सबको पता है उमर का रिएक्शन क्या होता, क्योंकि उमर ने बातों बातों में बता दिया था. But still I feel that Umar deserved that
closure from Sarah and he should have learned the truth. Maybe Sarah was waiting कि बता देता और फिर इनकी आपस में शादी नहीं होती सलमा और सिकंदर की, तो she had her mother's well-being at mind. लेकिन number two, the other thing is कि I feel it's not fair for Sarah because Umar can be scarred for life with what she's done, which I said before also. So in this case, yes, I feel bad for Umar. तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैंने सोचा नहीं था, बट यू आर राइट, एंड बट कि सारा को बताना चाहिए था, बट सी दैट इज क्लासिक सारा. सारा ऑलवेज डज व्हाट शी थिंक्स. सारा फील्स शी नोज व्हाट इज राइट, और उमर ऐसा नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन द टू. सो सारा ने वही किया, और आई थिंक हम यही एक्सपेक्ट करते हैं शायद सारा से. ये बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है. शी शुड हैव टोल्ड उमर मे बी, बट उमर को समझ नहीं आती. I just wanted to say कि execution wise and direction wise मुझे बहुत खूबसूरत लगा that they're carrying out certain scenes. जैसे जब सलमा बात करती हैं कि उनको अपने वालिद की कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं, उनकी rocking chair लेकर आनी है, उनकी तस्वीर, then they showed her looking at those things and then she sat, that scene where she sits on the rocking chair with that tasveer next to her heart was really beautiful because it transitioned from earlier when she was speaking about it. In the same way, अगर आप frame में देखें, उमर मुझे, या I think it was this episode first या second, वो बैठते हैं, अंधेरा है कमरे में, he comes and sits at his computer. There's a red jacket, the room is dark, and कोने में आपको एक red cup नजर आ रहा होता है. So these are the only colors that the frame is playing with, and it's just so beautifully, exquisitely done that you are just, it's poetry in motion and in art, and it's beautiful to watch तुम्हारे हुस्न के नाम. मुझे तो सबा कमर की साड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं, एक के बाद एक साड़ी, एक के बाद एक साड़ी, एंड शी इज़ लाइक रॉकिंग देम. शी इज़ लुकिंग सो ग्रेसफुल. जो मैंने पहले भी बोला था, उनको देख के इतना मज़ा आता है. उनकी पूरी ड्रेसिंग, उनकी छोटी छोटी डिटेल्स ज्वेलरी की और बालों की, वो इतनी खूबसूरत है, एंड वो इतनी ग्रेसफुली इस कैरेक्टर को कंडक्ट कर रही हैं. I really want to appreciate the drama for showing the friend talking to Umar, because बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक तीसरा बंदा आके आपको समझा, और इस ड्रामे ने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से, क्योंकि दोस्त ही होते हैं जो आपको चैलेंज कर सकते हैं. वो से कहता है, क्या तुम्हारे बाप ने कभी तुम्हारी माँ के साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप रखी, या तुम्हें बुरा किया, या तुम्हारा हक किया? एंड उमर के पास आंसर नहीं होता. उमर कहता तुम नहीं समझ सकते. देन द दोस्त कम्स के तुम तो अपने बाप की सिचुएशन को ज़्यादा बेहतर समझो, बिकॉज यू योरसेल्फ आर गोइंग थ्रू दैट. सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट these tiny minute details that the drama is taking care of. I just wanted to appreciate that Imran Abbas and Sabaa Qamar, both of them are seasoned actors and they are amazing. और जब भी उनका कोई भी co-actor होता है तो chemistry amazing होती है, हमें पता है. लेकिन यहाँ ये दोनों इतने खूबसूरत लग रहे हैं on screen when they were young and even at this stage in character wise, that I want to see them in more projects, because I can only, they've totally slipped into Salman Sikandar for me. They are not Imran and Sabaa for me at all, and that's the beauty of these two coming together. ठीक है जी, we can move on to the next drama. Do you want to do Grey? छोटा सा रिव्यू, मेरा ज़्यादा लंबा नहीं है Grey का. और we can do मैं भी, एक्चुअली we can do मैं फर्स्ट. We can do मैं जो है ना, एकदम से इंटरेस्टिंग हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो गया. आई वोंट से बहुत ज़्यादा, बट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे डिफरेंट चीज़ें हुई. मैं वाकई नहीं समझ रही थी कि आयरा और जैद की शादी हो जाएगी. सो आई वाज वेरी सरप्राइज कि निकाह हो गया. जैद के अब्बा जो हैं वो आ गए रिश्ता मांगने. तुम समझ रही थी? Yes, I knew कि ये तो होगा, because आयरा ने बड़ी कैलकुलेटेड मूव्स करी हैं. मुझे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यहाँ जब सेकंड मैरिज हुई, I wasn't really calling out the second marriage, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा था कि वो आयजा की चाल है, and it's not because she's trying to save her marriage, it's because of her ego that she's doing, and it's because she doesn't want लोग क्या कहेंगे कि मेरी दूसरी शादी भी टूट गई. It has nothing to do with self sacrifice या कि मैं accept कर लूँगी किसी और को. तो for that reason मुझे I want to see what Mubashira does next rather than anything else. सो ड्रामा जो है ना, वो इस सेंस में मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जैसे तुमने कहा कि हमें नहीं पता कि मुबशिरा चाह क्या रही है. हम यही समझते हैं कि उसको अपनी शादी बचानी है, तो इसलिए उसने कहा ठीक है तुम्हारी दूसरी शादी पे भी एक्सेप्ट कर लूँगी. लेकिन अब वो क्या इतनी चालें चलेगी, या वो बस रहेगी कि ठीक है आयरा आके बैठ गई है तो अब कुछ हो नहीं हो, मेरी शादी तो बची हुई है. अब क्या वाकई वो आगे चाल चलेगी? मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अगर सिर्फ उसको इतना है कि मेरी शादी बची रहे, तो फिर देन शी शुडंट बॉदर. उसकी शादी तो बची रहेगी. आयरा एंड जैन कैन हैव देयर लाइफ. लेकिन आयरा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आयरा तो एक वेंडेटा पे है. आयरा का तो पूरा प्लान है कि उसने पहला ये स्टेप कर लिया, निकाह हो गया. फिर दूसरा स्टेप उसने 5 करोड़ मांगे. अब तीसरा जो मैंने प्रोमो में देखा, वो कुछ कमरे में सोने की बात होती है कि नहीं ये मेरा मियाँ है, जिस पे मुबशिरा हैरान होती है. तो फिर वही बात है ना कि अगर अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो व्हाट डिफरेंट डज इट मेक कि आयरा और जैद साथ हैं या नहीं है.
तो ये ड्रामा जो है ना उस हिसाब से मुझे अब इंटरेस्टिंग लग रहा है, दैट यू आर वेटिंग कि अच्छा अब क्या होगा। लेकिन सैडली जैद बेचारा जो है वो एक बस बीच की चीज़ बन गया है, उसकी ना इधर मर्जी है ना इधर मर्जी है, ना वो कुछ बोलता है ना वो कुछ करता है, बस वो एक खामोश शो पीस सा लगता है मुझे, जो पिछले दो एपिसोड में बशरा लग रही थी, इस एपिसोड में मुझे जैद लग रहा है। Do you feel that yes, I agree with you, Zaid has become that, and Zaid के साथ हमें वैसी कैरेक्टर से हमें कुछ शिकवा थी, लेकिन अब और ज़्यादा हो गई हैं because he's not, लेकिन इस सिनेरियो में Zaid इसी तरह रहेगा because actually now it's become a battle between these two. लेकिन मेरा सवाल ये था कि do you think Ira was justified in asking for money? I think yeah, why not? देखो आयरा के साथ तो इतना बुरा हुआ है ना शादी कि आयरा कुछ भी करे तो मैं कहूँगी शायद एज ऑफ नाउ आई विल से शी इज़ फाइन। और आयरा के साथ, आयरा को अगर मैं छोड़ भी तो उसके जैद के बाप ने इतनी बुरी चीज़ें की है दैट आई एम लाइक हाँ इसके साथ तो कोई बुरा करे, इसके साथ तो कोई बदला ले। और जैद ने खुद इतनी बेवकूफ़ियाँ की इमोशनली ओके कि मेरी कोई सिंपैथी नहीं है उनकी फैमिली के साथ। आयरा का कैरेक्टर बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ, तो मैं आयरा के साथ भी इतना कोई फील नहीं करती। तो मेरे लिए दे आर जस्ट लाइक कैरेक्टर्स आई एम वॉचिंग ऑन द स्क्रीन, आई एम नॉट कनेक्टेड और रिलेटेड टू एनी ऑफ देम एंड I can't feel for them. I'm just like, oh अच्छा ये चल रहा था, बोरिंग हो रहा था, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग सीन आ गया, मैं इस तरह सोच रही हूँ। और मुझे उससे ज़्यादा माइंड बॉगलिंग चीज़ ये लग रही है कि जैद है किस ख्याल में, मुबशिरा को भी रखा हुआ है, आयरा को भी लिया है, क्यों भाई, वाई हाउ डू यू थिंक यू कैन मैनेज 2 wives and why would you do that? This is my question. Okay, so personally, Ira asking for money, there's nothing wrong she's doing. In normal life, there would have been a court case, and which she cannot do because she doesn't have the resources to get a lawyer and to win the court case in the scenario with इनके जो अब्बा हैं जिस किस्म के हैं, लेकिन वो क्योंकि डिमांड कर रही है पैसे, हम ये सोच रहे हो we want something bad to happen with his family, which I feel is unfair. It is her right to demand that money, which actually through a court of law she should have got. And if she's, and for Zaid to keep thinking कि ये अब materialistic हो गई है, it's wrong. Zaid should have given her that himself. तो मुझे Zaid के character के साथ बहुत problems हैं इसीलिए। ये मैंने रिव्यू में भी लिखा था शाजिया, जो तुम कह रही हो उसी से, कि क्या जैद डिफ्रेंशिएट कर सकेगा कि आयरा जो मांग रही है वो जस्टिफाइड है, और एक्चुअली वो उसके साथ जितना बुरा हुआ है इट्स नॉट कि वो मटीरियलिस्टिक है, वो सिंपली अपना रास्ता ढूंढ रही है अपनी, जो तुमने जैसे कहा कि उसका हक है तो वो अपने लिए सर्वाइव करने के तरीके ढूंढ रही है। तो क्या वो डिफ्रेंशिएट कर सकेगा, या वो भी बेवकूफ़ों की तरह ये सोचेगा ओ शी इज़ बिकम मटीरियलिस्टिक, शी वाज आफ्टर माय मनी दैट्स व्हाई शी इज़ मैरिड। सो मैं कोई सरप्राइज नहीं होंगी अगर ड्रामा ये भी दिखा दे तो हमें। He should be able to see in Ira's eyes and her face and see कि उसका body language ही बदल चुकी है बिल्कुल, तो उसको समझ आना चाहिए Ira has been through a lot and this is her reaction to everything that you have put her through, but Zaid is not going to do that. बस बेसिकली हुआ ये कि ड्रामे में जो हम बहुत बोर हो रहे थे, मैं मुबशिरा जाफर हूँ और आयरा का रोना धोना और जैद का कुछ ना डिसाइड करना, एटलीस्ट ड्रामे ने अब ये दिखाया कि अच्छा मुबशिरा ने ये चाल चली तो आयरा ने ये चाल चली, तो अब आयरा क्या करेगी, तो थोड़ा सा ड्रामा इंटरेस्टिंग हो गया। And I don't have anything else to say. ठीक है, we can go on to जैसे आपकी मर्जी। Oh, we can do Grey first. Okay, we can do Grey. Grey जो है नया ड्रामा ग्रीन का, उसमें सबीना फारूक और समी खान को हम साथ देख रहे हैं, रिदा बिलाल ने लिखा है और सोहेल जावेद उसके डायरेक्टर हैं। जब शाजिया पहली एपिसोड आई तो मैं श्योर नहीं थी कि क्या है, और मैंने एक्चुअली उसके प्रोमो और टीजर्स नहीं देखे थे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आई डायरेक्टली जम्प्ड इनटू द एपिसोड। आई एक्चुअली रियली लाइक द फर्स्ट एपिसोड। आई डोंट नो व्हाट वाज इन इट. The story is not new, but the execution was interesting, that I enjoyed the first episode. What did you think of it? I think it's very interesting that we have already decided that Iman is the one who is innocent and he's the one who's at fault. क्योंकि actually उन्होंने sort of तो कहा है लेकिन बताया नहीं है कि who's really at fault. लेकिन हमने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, एंड आई जस्ट डिडंट वांट टू सी द सेम स्टोरी प्ले आउट कि कोई फेक एलिगेशन हो, क्योंकि वी सीन अ लॉट ऑफ दैट एंड आई डोंट नो वेयर द ड्रामा इज टेकिंग मी. दैट्स द क्यूरियोसिटी, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो तुमने डिसाइड कर लिया है कि ईमान इज राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैंने डिसाइड किया, मैं कह रही हूँ द ड्रामा हमें वहाँ लेकर जा रहा है, मेकिंग अस थिंक दैट ईमान इज राइट. अच्छा, क्योंकि मैंने नहीं डिसाइड किया अभी कि ईमान राइट है या राइट. That is what I found interesting about the drama, कि कहीं मुझे लगता था कि वाकई इसके साथ हुआ है, कहीं मुझे लगता था कि नहीं, she is actually planning something. तो ये जो ग्रेनेस दिखाई है, और ड्रामे का नाम भी ग्रे है, आई होप इसी से किया, स्पेलिंग तो वही है, तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. एंड सबीना की एक्टिंग बहुत अच्छी है, वो जो एक्सप्रेशंस दे रही है ना, दैट रियली मेक यू वंडर व्हाट इज़ गोइंग ऑन. लेकिन मुझे दूसरी एपिसोड इंटरेस्टिंग नहीं लगी.
सी माई प्रॉब्लम इज दैट इस टॉपिक पे पहले भी ड्रामे बन चुके हैं, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. जब पहली एपिसोड आई कुडंट फिगर आउट बट आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग. बट द सेकंड एपिसोड काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड मी. मुझे मज़ा नहीं आया सेकंड एपिसोड देखकर. सेकंड एपिसोड में वही चीज़ें हुई जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रेगुलर, कि उसको लोग ये कर रहे हैं, सो लोग उसको चांसेस नहीं दे रहे, और उसको टीवी पे और उसको जगह जगह ईमान को फीचर किया जा रहा है, एंड एवरीबडी हैज़ अज्यूम दैट ही इज़ द गिल्टी. तो आई विश कि थोड़ा सा डिफरेंट रूट लेते, कोई डिफरेंट चीज़ दिखाते, हो सकता है आगे जाके दिखाएं. बट इस एपिसोड ने मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर दिया. सो अब नाउ आई एम डबल माइंडेड कि मुझे आगे क्या करना है. बट लेट्स सी क्या होता है. Yeah, so the topic was good, लेकिन second episode में उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको in your face कर दिया है सब कुछ. उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब वो जब स्कूल गया था पिक करने के लिए अपनी बेटी को, तो वो जो टीचर या जो प्रिंसिपल थी who walked out and then other people, वो उन्होंने इतना ऑब्वियस कर दिया कि it's not relatable, because normally जब वो अम्मा आती हैं, उसकी दोस्त की अम्मा उसको ड्रॉप करने बच्ची को कहती है no I don't, वो she said I don't feel safe या I don't feel secure. So people normally don't say that, they make some other excuse and they will not say that. तो वो फिर उसका जो है ना इफेक्ट थोड़ा सा डाइल्यूट हो गया था ड्रामे का. और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये जो हम कहते हैं ना, ये आप लोग सब लोग कहते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक चीज़ दिखा रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है. ये फ़र्क इसलिए पड़ता है, हमने अभी डंक देखा, कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ, कुछ अरसे पहले ही हमने डंक देखा था. हमें याद है डंक में क्या हुआ था. डंक में इसी तरह की चीज़ें आपने दिखाई थी कि उस कैरेक्टर के साथ कितना लोग उसे कट आउट कर देते हैं, अज्यूम करते हैं इसे गलत किया है, सब चीज़ें. ठीक है. उसके बाद हमने अभी मुझे प्यार हुआ था हमें दिखाया, जिसमें वहाज के कैरेक्टर पे वो गलत एलिगेशन लगी होती है, एक छोटे लेवल पे दिखाया. बट सी दिस इज़ व्हाट हैपेंस, हमारी जो उस टॉपिक की इंपॉर्टेंस हमारे जहन में होती है ना, वो थोड़ी अंडरमाइन हो जाती है. लाइक अभी तो देखा था यही होता है, हाँ अभी इल्ज़ाम लगेंगे, हाँ ये होगा. सो वो जिस सीरियसनेस से हमें लेना चाहिए, जिस सीरियसनेस से हमें उस टॉपिक को ट्रीट करना चाहिए, हम नहीं करते हैं. बिकॉज हमारे यहाँ ड्रामों में उन टॉपिक्स को इतना लूजली यूज़ करते हैं. अच्छा यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, कि वो टॉपिक जिसको आप बड़े एहतराम से, बड़े सेंसिटिवली आप उसको हैंडल करें, हमने उसको एक रद्दी की तरह यूज़ कर रहे होते हैं, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो चली जाती है. एंड आई फील दिस इज़ वाई हमें ये फील हो रहा है जो मुझे और तुम्हें इस वक्त इस ड्रामे की सेकंड एपिसोड देख के फील हो रहा है. I also feel that there's a little too much negativity surrounding the male characters, and you don't have to show harassment everywhere. You can show it because then you're losing impact, and that was the problem for me in Grey. Anyway, let's hoping it gets better. अभी 2 एपिसोड हुए. खुशबू में बस एक खत. ओके, ज़रियाब साहब जो है ना, वो उन्होंने जो किया मुशायरे पे हुस्ना को लेकर, मैं तो कम्प्लीटली सरप्राइज. आई वाज लाइक, ये वाकई लेके जा रहा है, ये वाकई ले जाएगा और ये वाकई पढ़ेगी. और उसने फिर पढ़ा, एंड I couldn't stop laughing when she was reading it. I'm sorry. And itna, I'm assuming that it was supposed to be funny, that we were supposed to laugh, but it was interesting to watch it. It was, I think we were supposed to laugh, and it was actually quite hilarious, and I have to hand it to Kinza Hashmi because she was doing a marvelous job. बहुत मज़ा आ रहा था मुझे देखने में. The whole setup was also great कि वो पेनी और वो बाकी 2 शायर और वो सब बैठे हुए थे तैयार, and also जिस तरह अच्छी तरह तैयार होके आई थी, फिर उनको भी जाके चेंज कराया, and the way she was delivering the lines, और फिर बाद में गाड़ी में कह रही कि मैंने ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए पढ़ना, क्योंकि उन्होंने हमें पिछले एपिसोड में बता दिया था कि इस लड़की की उर्दू है नहीं वैसी, ये बस कोशिश कर रही है क्योंकि इसको बस कॉलेज जाना है. तो इसलिए putting 2 and 2 together, I really enjoyed it. Plus मुझे अदनान सिद्दीकी इस पोर्ट्रेल ऑफ ज़रियाब बहुत अम्यूजिंग लग रहा है एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है, बिकॉज ही इज़ दैट कैरेक्टर whom we might have seen around us, जिनका एक एयर है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं एंड बहुत ज़्यादा पहुँचे हुए शायर हैं, लेकिन वो सिर्फ खुद नहीं बिलीव करते, उनके गोल एक बबल है जो उनको बिलीव करता है बिकॉज ऑफ हिज मार्केटिंग. अच्छा, मैंने वो कोई 2 दफ़ा जाके रिवाइंड करके सुना, जिस तरीके से उसने वो शायरी पढ़ी थी ना. डिड यू नोटिस द टोन? मुझे अभी बोलते हुए भी हंसी आ रही है. जितना वो एक फ्लैट टोन में ऊंची आवाज़ करके वो पढ़ रही होती ना, कि पता नहीं, I can't remember the shairi, but it was so amusing. So yes, a big shout out to Kinza for being so brave, for pushing her comfort zone and doing this, because I'm sure ये आसान नहीं होगा. जब वो करी होगी वहाँ पे भी शूट करना भी आसान नहीं होगा. अच्छा शाज़िया, मेरे लिए ना वो 3 कैरेक्टर्स जो है ना, फीमेल कैरेक्टर्स, they are what who are making the drama very interesting more than the ज़रियाब. ज़रियाब का कैरेक्टर मुझे प्रिडिक्टेबल लग रहा है, मैं उससे यही चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हूँ. लेकिन नादिया जमील का कैरेक्टर, सिद्रा का कैरेक्टर, इन किन्जा का हाशमी का कैरेक्टर, इन तीनों के कैरेक्टर जो है ना, सिद्रा नियाजी का कैरेक्टर, ये मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लग रहा है कि वो एक यंग लड़की है जो बेबाक है.
उसने कहा मुझे करना है, देन सिद्रा जो जेलस हो रही है और फिर उसके वो बर्दाश्त नहीं हो रहा उससे और उसके बस नहीं चल रहा कि किस तरह इसको साइड पे कर दे और फिर वो चैलेंज भी करी है जरिए आपको। एंड देन देर इज़ द वाइफ हु इज़ स्टिल ट्राइंग टू मेक द मैरिज वर्क। और बड़ी इंटरेस्टिंग उसकी लाइन थी, सर्जन और शायर की शादी है ये। तो ये जो 3 औरतें हैं ना, ये मेरे लिए ड्रामे को बड़ा इंटरेस्टिंग बना रही है, उनके कैरेक्टर्स और उनके जो रिस्पॉन्सेज है टू जरियाब। दैट्स व्हाट आई एंजॉय watching in this second episode. Totally, because when she said that कि ये एक शायर और डॉक्टर की शादी है, I realized that she's still in love with him. She can see what he is, but I think she still loves him. She has some regard for him, which is why वो उसने अपनी relationship को इसी तरह अपने आप को समझाया है और अपनी अम्मी को भी ऐसे ही समझा रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग था। पेनी का अब मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी why is she talking to him, she has, but then I realized अच्छा she is not happy with her own marriage. पेनी को भी वो इम्पोर्टेंस चाहिए जो उसको अपने मियाँ से नहीं मिल रही है, जो जरियाब उनको थोड़े थोड़े टुकड़ों में एक फ़ोन कॉल में दे देते हैं, वो उनको मिल गई। एंड बट किंसा का कैरेक्टर हुस्ना इज़ द मोस्ट अम्यूजिंग फॉर मी। जिस तरह वो कॉलेज में भी आके अपनी दोस्त को कहती है कि अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ क्या हुआ था। इट्स जस्ट समथिंग न्यू फॉर हर बिकॉज she is not that scared little young girl. She will take risks and she took that risk. अच्छा, मेरा एक सवाल है आपके लिए शाजिया, जो जरियाब साहब का कैरेक्टर है, आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज क्वेश्चनिंग, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो लोग दिखाने की जो कोशिश कर रहे हो कि कभी कभी जो इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं उनको फीमेल अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलती है, बट दोज कैरेक्टर्स आर सपोज टू बी वेरी ग्रेसफुल, दोज कैरेक्टर्स आर सपोज टू बी वेरी कैरिज्मेटिक। यहाँ पे मुझे जरियाब के कैरेक्टर में ये चीज़ें एज ऑफ नाउ नज़र नहीं आती। मुझे बहुत क्रूड कैरेक्टर लगता है, मुझे बहुत वो कैरेक्टर लगता है जो आउट एंड अबाउट है, who's फेक ऑल्सो एंड यू कैन सी द फेकनेस। तो मैं क्वेश्चन ये कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या ये थोड़ी सी कैरेक्टराइजेशन में ड्रामे ने ऊपर नीचे हो गया है, या फिर वो ये दिखा रहे हैं कि वो कैरेक्टर है ही ऐसा, ही इज़ एक्चुअली नॉट कैरिज्मेटिक, ही इज़ नॉट एक्चुअली दैट उसकी पर्सनालिटी में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन तीनों औरतों की अपनी ज़िंदगियों में कोई ना कोई कमी है जिसकी वजह से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। लाइक हुस्ना शायद कभी भी इतने अमीर या ऐसे कॉन्टैक्ट वाले बंदे से नहीं मिल सके, तो ये उसका वही चांस है। वो सिद्रा नियाज़ी का जो कैरेक्टर है, उसकी ज़िंदगी में एक कमी है, वो इसी के वो ये बंदा उन्हें जो है बहुत अटेंशन देता है, सर पे बिठाता है, तो वो करिए। बीवी शायद बहुत ज़माने में जब ये शायद इससे बेहतर हालत में हो तब शी वॉज इन लव विद हिम, वो उस लव से निकल नहीं पाई। व्हाट इज़ योर एनालिसिस? So अगर उनकी बीवी नहीं करती ना, if she wasn't in so much I don't know if she's very attached to him but she's trying to make, तो I would have said कि नहीं, लेकिन I think मतलब कि नहीं, वो नहीं है इतने charismatic, लेकिन I think वो हम जरियाब को यहाँ से देख रहे हैं, हमें नज़र आ रहा है कि वो 2 नंबर इंसान है, लेकिन ये जितने लोग इनके गिर्द है ना, नॉट जस्ट पेनी, लेकिन इनके जो 2 दोस्त शायद दोस्त भी हैं, ये इनको अपने सर्कल में सबसे पहुंचा हुआ समझते हैं। सो हमें तो पता है ही इज अप टू नथिंग, बट दीज पीपल डू नॉट have not met people or have not been close to people who are the real thing. So for them he is the closest to the real thing that they have. And again Husna is young, Husna बेवकूफ़ है, वो impressionable है, वो हो जाएगी। तो you answered your question yourself actually, कि and he is supposed to be charismatic to some extent and trying to be to some. I won't say he is up there, but he has fooled the people around him the way he wants to, और वो उन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमेगा जो उसको उसकी वाह करेंगे। अच्छा, अब तुम्हारी बात सुन के मुझे हो रहा है कि नहीं, उन्होंने दिखाया ये है कि वो बंदा है ऐसे ही, कोई कैरिज्मेटिक वगैरह नहीं, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आता। फेक होने के बावजूद भी आप कुछ ना कुछ ये पोर्ट्रे कर सकते थे कि वो रियल नहीं है, बट ही इज़ समबडी दैट पीपल फील अट्रैक्टेड टू। लेकिन क्योंकि इन लोगों की अपनी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ कमी है, तो वो उसकी तरफ जाती है। एंड यू वर राइट, ही इज़ द बेस्ट ऑफ वॉट ऑल इज़ अवेलेबल, सो ही स्टैंडिंग आउट अमंग द ग्रुप दैट ही इज़। ठीक है जी, वी कैन नाउ फाइनली मूव टू जैसे आपकी मर्जी। ओके जी, तो जैसे आपकी मर्जी। अलीज़े समझ गई फाइनली, वो समझ गई कि ये आदमी जो है ये तो ही इज़ नॉट राइट। Did you understand how she came to that point? Were you happy that she relieved that finally she decided? आप मुझसे गलत सवाल पूछ रहे हैं शाजिया। आई एम रिलीव्ड दैट फाइनली वो पॉइंट जिसका हम सब कब से वेट कर रहे थे कि उफ अलीज़े को कब पता चलेगा, अलीज़े कब खड़ी होगी, वो आ गया। सो आई एम ग्लैड अबाउट दैट, क्योंकि अब कहानी बहुत अरसे से मुझे लग रहा है वहीं अटकी हुई थी और हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही थी। हम सर्कल्स में घूम रहे थे, वही माँ बाप शेरी एंड अलीज़े एंड देन उसके ससुर कहीं एंड देन नताशा भी टाटा कर रही होती थी, तो आई फेल्ट कि ओके नाउ द कहानी हैज़ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, सो आई एम ग्लैड अबाउट इट।
द अदर थिंग दैट आई लाइक इज फाइनली आई एम जस्ट सो हैप्पी, फाइनली माँ की आंखें खुली। माँ ने जब वो माँ से बात करता है ना शेरी, और माँ उसको कहती है नहीं नहीं आई डोंट नो एनीथिंग, मैं नहीं जानती तुम कौन, और उसका फ़ोन भी बंद कर देती है, मुझे दिली खुशी हुई, क्योंकि माँ को जहाँ मैं कह रही थी कि वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट करी है, आई डिड वॉन्ट हर टू टेक अ स्टैंड, एंड मुझे लगता है बिकॉज माँ ने बोला तो अलीज़े को भी कहीं ना कहीं से थोड़ा सा हौसला आया होगा, तो मैं इस चीज़ के बारे में खुश थी। Okay, Rabia, what I really liked was कि शेरी की जो फैमिली है ना, that is a very good depiction of families of abusers, क्योंकि और वो दो डिफरेंट टाइप के दिखाए हैं। नताशा दिखाई है जो बड़ी अग्रेसिव है और वो उसको सपोर्ट करेगी छोटे भाई की तरह, जो अब अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक कभी दिखाते तो देखते कि वो बचपने से शेरी को ये बनाती आई है, क्योंकि वो बार बार उसके पीछे लगी हुई थी, बालकनी में जा रही उसके साथ साथ कह रही कि नहीं 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 मैं तुम्हें स्लीपिंग पिल्स दे रही हूँ तुम सो जाओ। So I got that, and the father I got too because the father is also controlled by Natasha to some extent. तो father में sense है, उसने कहा कि तुम लोगों ने कहा था, लेकिन father selfish हो गए अपने बेटे की वजह से। तो ये दोनों का जो interplay है ना, which has made Sherry, और Sherry का reaction मुझे बड़ा अच्छा लगता है because Sherry डरता है, actually he's a डरपोक inside. वो बार बार डरता है, उसने पहले भी अब्बा से आके कहा कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, और जब भी वो थोड़ा सा भी वीक हो रहा होता है ना, नताशा जाके उसको वापस प्रॉप अप करती है कि नो यू हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो मुझे ये मैनिफेस्टेशन इन दोनों का बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट लगा। तुम इतना सही कह रही हो शाजिया, वाइल हाफ ऑफ द ड्रामा आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इट, बट ये पॉइंट जो था ना, आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द ड्रामा, इतने ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने दिखाया। अक्सर हम लोग कहते हैं यार उसने कुछ ख़राब तो नहीं किया, बट ख़राब ना करना इज़ नॉट द ओनली थिंग, बिकॉज यू डिडंट टेक अ स्टैंड, जो कि उसके बाप ने किया, जानते पूछते अलीज़े की ज़िंदगी ख़राब कर दी ना, सो यू आर एज मच एट फॉल्ट एज मच शेरी इज, एंड नताशा तो आउट एंड आउट, यू नो, वो तो क्लियर है कि मैं तो भाई हूँ ऐसी, एंड आई एम सो ग्लैड कि नताशा शी इज़ द ओनली कैरेक्टर विच इज़ स्टेइंग ट्रू टू हर पोर्ट्रेल। नताशा डे 1 से हमें पता था ऐसी, तो नताशा जो कुछ कर रही है आई एक्चुअली एंजॉय इट, बिकॉज मुझे पता नताशा यही करेगी, एंड मोर और लेस शेरी के कैरेक्टर के साथ भी ऐसा ही है, तो इन दोनों की कैरेक्टराइजेशन काफ़ी सही है। और शाजिया एक और बात जो हम उस वक्त से कह रहे थे कि शेरी ऐसा क्यों है क्यों है क्यों है, अब जाके हमें पता चला कि द कॉज इज़ नॉट द फादर, इट्स एक्चुअली नताशा। बहुत दफ़ा बहनें या भाई जो होते हैं अपनी उसमें कि वो उसका ख्याल रखें या वो यू नो उनको कुछ और नहीं हो, वो ओवर पावर कर जाते हैं, डोमिनेट हो जाते हैं, उनको खुद रियलाइज़ नहीं होता कि वो किस चीज़ में फंस गए, एंड आई थिंक नताशा को इवन रियलाइजेशन थी भी, तो नताशा इज़ दैट पर्सन जो डोमिनेट करना चाहती है। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट कि उसको शेरी का कंसर्न तो है, बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज शी वॉन्ट्स टू कंट्रोल, यू नो, वो एक कंफर्ट जोन होता है कि भाई ये मेरा भाई है, मेरा घर है, ये मेरी हुकूमत है, मैं ऐसे करती हूँ, इसको कोई और डिस्टर्ब नहीं करे। नताशा इज़ कमिंग फ्रॉम दैट एंड शी कीप सेइंग कि कोई और आके उनकी यू नो छोटी सी दुनिया को हिला देता है। वो नहीं चाहती कोई भी आए, वो नहीं चाहती शेरी की अटेंशन किसी और की तरफ जाए या शेरी को कोई और कंट्रोल करे, तो वो शेरी को लगी हुई है, एंड दिस इज़ द कॉज ऑफ शेरीज, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ शेरीज यू नो नार्सिसिज्म, जो शेरी है, क्योंकि वो उसके गलत बिहेवियर को कितना, जैसे तुमने अभी कहा, वो कहती है कि तुमने गलत कुछ नहीं किया, गलत कुछ नहीं किया। तो मुझे ना ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि यहाँ पे द ड्रामा गॉट द ह्यूमन साइकोलॉजी टू द पॉइंट, ज़बरदस्त तरीके से। और ये होता है शाजिया, अगर आपके घर में कोई किसी के साथ गलत कर रहा है ना, आप कभी भी मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यू नेवर गो अगेंस्ट दैट पर्सन, यू सेव योर फैमिली। अब्यूज़ भी हो रहा हो, अब्यूज़र भी हो, गलत भी हो, आप बचाते हैं, आप खामोश रहेंगे या आप उसका साथ देंगे, इवन दो डीप डाउन यू नो इट्स कि ये गलत हो रहा है, एंड ये तो हम अपने आसपास हर जगह देखते हैं। तो मुझे ये ड्रामे की जो ये पोर्ट्रेल जैसे तुमने पॉइंट किया वॉज वेरी एप्ट। I found it very sad that Alize जो है always looked up towards Sherry's father because she had used him as the person she would go to. He was her emotional support. जब वो उनको मना भी करती थी पिछले एपिसोड में, फर्स्ट एपिसोड में जो उनको डांटा था अपनी फैमिली को कि आप लोग मेरे लिए अब नहीं हैं और बस ये बहुत अच्छी फैमिली है, इनके अब्बा इतने अच्छे, she had that she saw a fatherly figure in him that she could not see in her father now जब से उनकी लड़ाई हुई थी, and what is his name, Sherry's father should have had enough sensitivity and enough humanity in him to realize कि मेरा बेटा बहुत damaging है। अगर वो वाकई उनकी बेटी होती तो वो सोचते थोड़ा सा। So while you have a very soft character as Sherry's father, because I really did like him, यहाँ उन्होंने अपने बेटे को प्रायोरिटी दी और अपनी बहू को बेवकूफ़ बनाया, and did it in a very soft way. बिल्कुल तुम सही कह रही हो, मैं तो काफ़ी सही थी, मैंने कहा पता चलेगा बेटा जो तुम समझ रही थी ना ये क्या है। कमिंग टू आंसर योर क्वेश्चन नाउ अबाउट एलीजे, सो आई फील शाजिया कि
मेरा शुरू से इशू यही रहा है। मुझे लगता है एलिज़ा के कैरेक्टर को बहुत मिस कैरेक्टर स्केचिंग की हुई है, उसकी कैरेक्टर स्केचिंग बिल्कुल सही नहीं है। तो इसीलिए जो हम अलीज़े से एक्सपेक्ट करते हैं, अलीज़े कभी उस उम्मीद पे पूरी नहीं उतरती क्योंकि आपने कैरेक्टर सही तरह पोर्ट्रे ही नहीं किया हुआ है। अलीज़े के कैरेक्टर से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मुझे नहीं समझ आई कि सबसे बड़ी बात, अगर आपको पता चला है कि शहरी है तो अलीज़े ने जाके कुछ मालूम करने की कोशिश क्यों नहीं की? इतना तो मुझे नहीं आपने कन्विंस किया कि अलीज़े इमोशनली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली इतनी ख़त्म हो चुकी है कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ इंटरनेट पे जाके कुछ इन्वेस्टिगेट करे, किसी से पूछे, कोई म्यूचुअल कनेक्शन निकाल के कहीं से कुछ करे। ना अलीज़े ने किया, ना उसके माँ बाप ने किया। If you are showing us something, please treat us as intelligent audiences because this is a step in the whole thing. तो ये ज़रूरी था for me to see that. So उनमें से किसी ने नहीं किया, अब रोए जा रहे। ऑन टॉप ऑफ दैट आपने जाके माँ बाप ने बेटी को इतना बुरा किया कि कोई रास्ता, जो हम शुरू से कह रहे हैं, रास्ता ही नहीं है बेटी के पास वापस आने का। इधर भी आपने गुस्सा किया, आप एक्सपेक्ट करें वो पहले दिन से छोड़ के आ जाए, वो नहीं आपकी बात सुनेगी। आपने वो रास्ता बंद कर दिया, अलीज़े उनके अगेंस्ट चली गई। तो मुझे इन सब चीज़ों से बहुत मसला हो रहा था, जिसका थोड़ा सा ट्रिकल डाउन इफेक्ट अलीज़े की तरफ भी, और अलीज़े की रिएक्शंस पे भी मैं भी बात करती हूँ। बट यू टेल मी व्हाट डिड यू थिंक? या आई एग्री विथ यू एक्चुअली कि उनका इन्वेस्टिगेशन जीरो था। आई डू अंडरस्टैंड कि जब आप गूगल पे जाते हैं और आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं, कभी कभी आपको कुछ नहीं मिलता बिकॉज दे हैव पेड ऑफ एंड दे हैव मेड श्योर दैट ऑल डेटा इज वाइप्ड आउट, विच आई विल नॉट पुट इट पास शेरी एंड हिज फैमिली टू डू इट, क्योंकि शेरी इज नॉट अलाउड टू एंटर द स्टेट्स एनीवे। लेकिन वो पूछगछ, अब शैना का भाई कुछ तो बैकग्राउंड होगा, उसके माँ बाप कहाँ रहते हैं, अगर शैना नहीं बताएगी तो कोई तो कुछ तो बता सकता है। सो अहमद हैड नो क्लू। अगर शैना उस वक्त उसका वॉइस नोट नहीं सुनती तो फिर अहमद नहीं कर सकता था। तो कैसे जानती है, वर्क के थ्रू कुछ ना कुछ कनेक्शन कहीं निकलना चाहिए था फॉर द पेरेंट्स टू वेरीफाई। However, having said that, I would say that Ramza and Ahmad are young. एंड पेरेंट्स को मैं नहीं कहूंगी, रमजा के पेरेंट्स, फादर शुड हैव डन अ बैक चेक। वो दे वर यंग और उन्होंने जज्बात में और अपनी अच्छाई में उन्होंने एक्ट किया, स्टुपिडिटी करी, थोड़ी सी इमेच्योरिटी करी, लेकिन कर दिया। तो मैं उनसे नहीं, बल्कि रमजा का तो आई वांटेड टू से इट वाज ग्रेट दैट शी डिड थिंक, शी वो पछता रही थी कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैं गलत भी हो सकती हूँ। पहली दफा रमजा ने कुछ अक्ल की बात करी हो, लेकिन अब्बा जो है उनको थोड़ा बैक चेक करना चाहिए था। तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी सोचा, पहली बार रमज़ान ने कोई बात कही जिस पे आई थॉट कि उसने जब बोला ना कि अहमद का कसूर है उसको, तो मैंने कहा शुक्र इसने थोड़ी सी सही बात बोली। बट एट द सेम टाइम आई थॉट बेटा तुम भी तो साथ चली गई थी, भागम भागम, तुम क्यों चली गई? तुम भी तो रुक के सोचती कि तुम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने जा रही हो। आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई वन थिंग, जो गूगल वाली तुम बात करी हो, वी डोंट रियली मीन कि गूगल पे जाके बात करें। यार शाजिया, इतने अब्बा को चाहिए था ना कि जिन्होंने शादी कराई थी उन्हें कॉल करते, यू नो फेसबुक और चीज़ों से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मरते, कोई ना कोई एक्शन में आते, नॉट दैट के बस यहाँ बैठे हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जब आपने इतने एजुकेटेड दिखाए हैं, अपनी बेटियों को इतना पावर करें, तो क्या वो ये सब नहीं करेंगे? सो ये चीज़ थी। बट अलीज़े का भी मुझे अजीब सा लगा कि अलीज़े एकदम से वो, मुझे नहीं, आपने अलीज़े को इतना वीक दिखाया दैट आई वुड थिंक वो बोले मेरी माँ को बुला दो, मेरी माँ को बुला दो। मेरा हमेशा इशू ये होता है, आप कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट लड़कियाँ दिखा रहे हैं, प्लीज़ पोर्ट्रे देम करेक्टली। दे आर नॉट लाइक दैट। women are beacons of courage, they are स्ट्रेंथ की चलता फिरता सबूत होती हैं। वो ऐसे नहीं, आपके आसपास इतनी लोग इतना कुछ हो रहा होता है उनके साथ, आपको पता भी नहीं चलता। सो प्लीज़ थोड़ा तरीके से उनको दिखाइए। एंड फिर ऑन टॉप ऑफ दैट वो बेहोश हो गई, फिर वो एकदम से सडनली शी टर्न्ड एंड शी सेड ओ नाउ एवरीथिंग वाज ओके एंड शी वाज टॉकिंग इन इंग्लिश। अगेन छोटी सी चीज़ है, बट द ड्रामा इज communicating to masses. I think उधर उर्दू में डायलॉग्स होने चाहिए थे। Audacity, you have the audacity to say that, Rabia? I do have the audacity to say that, Shazia. This and a lot more, जिसके लिए मुझे भुगतना भी पड़ता है, but क्या करूँ? You and me both, by the way, not just me. You also have the audacity to say things. I have the audacity to cut you right now and say this, कि you had the audacity. लेकिन चले रहने दे. You continue with your Alize before I finish it off. सो बस मुझे ये था कि आई विश कि उसकी पोर्ट्रेल बेहतर होती, क्योंकि जस्ट बिकॉज कि आप ड्रामे में दिखा रहे हैं कि उसके साथ बुरा होना है एंड आई शुड फील बैड, आई कैन नॉट डू दैट। यू हैव टू मेक मी फील बैड फॉर द कैरेक्टर, दैट आई फील कि ओ वाकई बुरा है। आपका कैरेक्टर ही इतना आपने उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है कि आई कांट फील फॉर हर। उसके डायलॉग्स जैसे अब ये बात है, अब वो कहती है कि हम मिडिल क्लास के होंगे, पता नहीं क्या हमें ज़मीर का सबक सिखाया गया है, तुम्हें ज़मीर का सबक नहीं सिखाया गया, कुछ ऐसे डायलॉग्स वो बोलती है। मतलब क्या आपको नहीं पता कि नार्सिज्म का क्लास से और ज़मीर से ताल्लुक़ नहीं है? नार्सिसिस्टिक लोग एक डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसके पीछे एक बैकग्राउंड, उसकी पूरी एक साइंस है।
तो हाउ कैन यू से सच डायलॉग्स एंड एक्सपेक्ट मी टू बी ओके विद इट? आई एम लाइक, आई वांटेड हर टू से कि तुमने मुझे इमोशनली अब्यूज़ किया, तुमने मेरी जॉब छुड़वाई, तुमने मेरे साथ ये किया, और तुमने मेरा मतलब, या फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उसको ये उसके ऊपर ये डॉन होता। राइट नाउ टू मी आई फील अलीज़े थिंक्स कि ओ इसने मुझसे झूठ बोला है, इसने किसी और से शादी की थी और उसके साथ शायद बुरा हुआ, अब इसने मेरे साथ भी बुरा किया है। द फैक्ट दैट अलीज़े, टू मी अलीज़े डज नॉट रियलाइज दैट उसको कैसे इमोशनली अब्यूज़ किया है शेरी ने, तो वो शेरी को उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल भी नहीं करार पा रही है। मुझे ड्रामे ने ये मुझे कम्युनिकेट किया है। या सो दैट इंटायर इमोशनल टॉर्चर और जिस तरह वो अब्यूज़ हुई थी, दैट हैज़ ऑल बिन कम्प्लीटली इसके ऊपर पानी फेर दिया गया है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि अलीज़े को समझ आया है कि नहीं समझ आया है। नॉट जस्ट दैट, बट उनकी अम्मा का जो स्टेटमेंट था कि उसकी वो कलर ब्लाइंड हो, मतलब शी हैड बिकम ब्लाइंडेड टू हिज वेल्थ एंड उसकी एंड दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि इतनी सारे हमने प्रोजेक्ट्स देखे हैं। कुछ नहीं तो आप अभी आलिया भट्ट की डार्लिंग्स ही उठा लें। Normally people know that they are being abused after some time and then they cannot get out of it. एंड अगर अलीज़े ये डिपिक करती या उसकी अम्मा भी ये पिकअप कर लेती, ठीक है अम्मा को शायद उनकी शौलें अच्छी लग रही हूँ, दूसरी बात है, बट डोंट लव what you felt about Sherry to what Alize is going through with Sherry, because they're two different things. शायद आपको उनकी उनका घर और उनकी चीज़ें अच्छी लग गई थी, बट आपकी बेटी जो है वो और बहुत सारी वजहों से स्टक थी उस रिलेशनशिप में. So I think that was a very damaging statement that should not have been made. शादी यू एब्सोल्युटली राइट. वो सी इसी तरह की चीज़ें ना, मतलब आपकी माँ ने आपके कैरेक्टर नहीं, आपके जो पूरे दूसरा जो आपकी मेन हीरोइन है उसकी सारी स्ट्रगल को अंडरमाइन कर लिया ये कह के कि वो आप, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उस चीज़ को रिलेट कर पाऊँ. तो अच्छा, फिर दूसरी बात ये शाइना ने जो आके सारी बातें बोली, अगेन आई फेल शाइना उसका जो पूरा, सी डायलॉग्स आर इंपॉर्टेंट. व्हाई डू यू हैव डायलॉग्स? डायलॉग्स आर सपोज टू कम्युनिकेट अ सर्टेन मैसेज. इसीलिए तो कैरेक्टर्स बोल रहे होते हैं ना, ये थोड़ी है कि कैरेक्टर्स ने बोला है. अब शाइना आके पूरी बात कर रही है, शाइना की पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद मुझे ऐसा लगा दिस इज समथिंग, हाँ ठीक है उसने ये बोला कि $50,000 मैंने नहीं लिए, बाकी दिस कुड बी अ कॉन्वर्सेशन अबाउट कि वो जो शेरी ने बात बोली थी ना कि मेरी इससे शादी हुई थी, हम दोनों की बनी नहीं, वो हो सकता था. शाइना ने नहीं बोला कि देखो ये मुझे मेंटली अब्यूज़ करता था, ये मुझे इस तरह टॉर्चर करता था, ये मुझे ये नहीं करने देता था, ये जेलस फील करता था. वो सारी बातें बोलती जिससे अलीज़े को रियलाइज़ होता कि ओ ये तो मेरे साथ भी ऐसे ही करता है. सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग कि इसने लास्ट में मुझे बाहर कर दिया, विच इज़ अ बिग थिंग. ऐसा मैं नहीं कह रही कि वो नहीं है, लेकिन देयर वाज अ कंसिस्टेंट पैटर्न राइट विच शेरी वॉज शोइंग. तो ये बहुत ज़रूरी था आप लोगों के लिए इन डायलॉग्स के थ्रू कहना, क्योंकि आपने शाइना की स्ट्रगल को और शाइना के केस को मेरे लिए भी अंडरमाइन कर दिया, और अलीज़े का भी जो केस है मेरे सामने आपने उसको अंडरमाइन कर दिया. अच्छा, एंड शाइना गेटिंग कॉम्पनसेशन फॉर एवरीथिंग दैट शेरी डिड. अगेन मैं वाली बात पे आ रही हूँ, उसने तो लीगल बैटल करी थी अमेरिका में एंड वो बैन है, अब ही कांट गो टू द US. तो ये सारी बातें शाइना को बतानी चाहिए थी. या द फैक्ट दैट द फैमिली इज यूजिंग दैट डिडंट यू पे हर ऑफ, डिडंट यू गिव हर मनी, अगेन अंडरमाइंस शाइना स्ट्रगल. उसने ये कह दिया कि मैं गोलियां खाती हूँ, मैं सो नहीं सकती ये वो, बट शी शुड हैव सेड कि मैंने इनसे पैसे ब्लैकमेलिंग की वजह से नहीं मांगे थे. आपके बेटे ने जो जो मेरे साथ किया था, दैट वाज द इमोशनल एंड मेंटल torture that I received and I went through a legal court of law and got that. This is what I believe, which the drama didn't say, तो मैं खुद ही ऐड कर रही हूँ. I would have liked, I don't want to change the script, but I would have liked कि अलीज़े अपनी अम्मा अब्बा के साथ घर जाती एंड शाइना, चाहिए आउटबर्स्ट हो जाए या नहीं हो, शाइना शुड हैव गॉन देयर और आराम से 1-to-1 बात करके अलीज़े को समझाती
कि तुम्हारे साथ ये बिल्कुल। हुआ, ये हुआ, ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन चीख पुकार हंगामे में, लड़ाई में आपने सेंसेशनलाइज कर दिया है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये एक्चुअली बैठ के 1-to-1 सर, क्योंकि एज इट इज आपने अंडरमाइन कर दिया बाय शोइंग कि उसकी पहली शादी थी. वी वांटेड कि अलीज़ा शुड डिस्कवर फॉर हरसेल्फ व्हाट्स गोइंग रॉन्ग और somebody should come to her help, लेकिन शाइना कमिंग टू हर हेल्प इज एक्चुअली वैलिडेटिंग कि ये तो पहले से ही खोटा सिक्का था, which is wrong, क्योंकि ये इट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स द स्टोरी. लेकिन अगर आप बाकी कॉज के लिए लड़ना चाह रहे थे तो अलीज़े को हर किसी अब्यूज विक्टिम का पहले तो पार्टनर की शादी नहीं हुई होती ना, तो फिर वो कैसे बाहर निकले. तो दैट कॉन्वर्सेशन वुड हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल. तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मे बी आगे जाके दिखाएं, आई एम होपिंग, बट इट वुड हैव बीन आइडियल अगर वो आके बैठती एंड वो उसको बारी बारी बताती. एंड शाज़िया कितना एजुकेशनल होता फॉर ऑल दोज गर्ल्स हु माइट बी गोइंग थ्रू दिस, बट उनको रियलाइजेशन ही नहीं है. सी आप, क्योंकि ड्रामा भी यही कह रहा है कि भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं, हम और लोगों को बता रहे हैं कैसे मेंटली अब्यूज़ होता है, कैसे इमोशनल अब्यूज़ होता है, बट आप अपने कॉज को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. तो अगर ये कर देते तो बहुत अच्छा, यू वुड हैव डन अ ग्रेट सर्विस टू द कम्युनिटी, टू सो मेनी वुमेन हु आर गोइंग थ्रू इट. और जो तुम्हारी बात है, अगेन आई विश कि हमारे ड्रामे स्क्रिप्ट्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करें. जो टॉपिक है उस पर फोकस करो यार. आपके पास नार्सिसिज्म और इमोशनल अब्यूज़ में इतना कुछ है खेलने के लिए दैट यू डोंट नीड दिस थिंग कि ओ इसकी पहले भी शादी थी, ओ ये पहले भी ये करता था. नहीं, बहुत से लोग 2-2 शादियां नहीं करते नार्सिसिस्टिक, बहुत से लोग 2-2 दफ़ा नहीं रिलेशनशिप्स में आते. बहुत सी औरतें जो, तो शाइना जैसी बहुत सी लड़कियां हैं ना, उनको वो कैसे पता चलेगी, उनके साथ कुछ बुरा होगा तभी. तो आप एजुकेट कर सकते थे, बट सैडली आई डोंट थिंक द ड्रामा वाज सक्सेसफुल इन डूइंग दैट. Maybe it was to some extent, but to me it was not. It was to some extent. People are relating to what, because Sherry's character was very impactful. True. And so people are relating. Okay. शायद तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो, क्योंकि शेरी से बहुत लोग रिलेट कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों को समझ आ रही है, कुछ ना कुछ मैसेज मिल रहा है लोगों को. बस मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मीरब वाज इन सम सीन्स, कुछ सीन्स में नहीं थे. जब आप एक कैरेक्टर को लेकर आए, प्लीज़ उसको थ्रू आउट रखें, बिकॉज मीरब भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एंड आई वांटेड टू सी कि उनके ऊपर क्या अफेक्ट हुआ इन सब चीज़ों का. That's all from my side for जैसे आपकी मर्जी. If you want to add in something, otherwise we can wrap up the drama cup, Shazia. We can wrap up the no, well, you wrap up the drama cup. I will just do a quick review of Jindo and Working Women, and because I've been watching, और ज़रा interesting turn of events हुए, so you guys can catch up on that too. ठीक है guys, I'm off. Take care. अपने comments में ज़रूर हमें बताइए कि आपके क्या ख्यालात हैं. Comment below and let us know what you think of our review. Which side are you guys on? And Shazia will give you the review of Jindo and Working Women. Take care and Allah Hafiz. राबिया कहना चाह रही थी आप अपने कमेंट से हमें याद रखिएगा, लेकिन फिर राबिया ने चेंज किया इनमें. राबिया ने कहा नहीं, मैं ये नहीं कह सकती, ये तो गलत हो जाएगा. ओके ठीक है, ऑल राइट. थैंक यू राबिया, एंड आई विल जस्ट फिनिश ऑफ क्विकली. ओके जी, सो जिंदो एंड वर्किंग वुमेन पे हमने रिव्यू नहीं किया था. काफ़ी दिन हो गए थे. एक्चुअली हमारे लिए ड्रामे कैचअप करना एक मैराथन सेशन होता है, बट आई डोंट नो, आई एम वेरी इन्वेस्टेड इन बोथ द स्टोरीज, बोथ बीगुल की कहानी एंड जिंदो एज वेल. तो इसलिए वेरी क्विक रिव्यू ऑन जिंदो. ये जो लेटेस्ट एपिसोड था, इट वॉज अ वेरी हैपनिंग एपिसोड एंड वेरी इंटरेस्टिंग. वो सब चीज़ें जो हम देखना चाह रहे थे मे बी 10 एपिसोड्स अगो और 3 एपिसोड्स अगो, वो सब हो गई एक साथ. एंड बिकॉज इट्स इंटरेस्टिंग दैट जब भी कोई रेवोल्यूशन आता है, और यहाँ एक रेवोल्यूशन ही आया है इस विलेज में, वो ऐसे ही आता है कि कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है विच पुशेस पीपल टुवर्ड्स दैट रेवोल्यूशन. अभी तक जो चीज़ें हो रही थी, जिंदो कोयलों पे चल रही थी और उनके मियाँ को मार दिया गया था और वो फ़कीरा को भगा देते थे, और औरतों को जो यंग ब्राइड्स को जो वो लेके जाते थे, ये सब ये लोग विलेज वाले जो है ना, गांव वाले आदी हो गए थे इन चीज़ों के. अनफॉर्चुनेटली गुल्लू इज़ 1% जिसको पता था कि उसके मास्टर्स जो है वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वो अकेला आवाज़ नहीं उठा सकता. जिंदो भी अकेली आवाज़ नहीं उठा सकती. बिंदी तो खैर नहीं करती वैसे ही ज़्यादा कुछ, चानो भी नहीं. लेकिन ये जो हुआ है ना इस एपिसोड में, जो आप लोग देख रहे हैं, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई थॉट कि अच्छा हसरत मरेगा सिर्फ, फकीरा मरेगा सिर्फ, लेकिन इट वाज एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर, विच इज़ वाई इट वाज सो ट्रैजिक एंड वाई आई थिंक अब जो हम देखेंगे वो हमें नज़र आएगा कि अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से आएगा. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग कि दे हैड टाइड इन कि जिंदो और वो जो पीर साहब थे उनका कोई कनेक्शन था, विच वाज अ बिग सरप्राइज. आई हैड नॉट एक्सपेक्टेड इट, सो डू टेल अस इन कमेंट्स वेदर यू हैड सीन दैट कमिंग,
क्योंकि हम क्वेश्चन करते थे कि ये यहाँ तक आए कैसे, ये कैसे बने इस रूहानी स्पिरिचुअल कैरेक्टर, तो वो हमें पता चल गया। एंड ऑफ कोर्स ऑल्दो ही हैज हिज जर्नी, जब उन्होंने जिंदो को देखा तो वो सारे वो जो मोमेंट्स थे वो वापस आ गए उनके लिए, एंड ही इज गोइंग टू मेक दैट जर्नी टू हर राइट नाउ। तो ये भी अच्छी बात है, हमें पता चल गया कि अब वो पहुंचेंगे प्रॉबेबली, आई होप द नेक्स्ट एपिसोड विल बी अ ब्लॉकबस्टर एपिसोड, कि हमें पता चलेगा जो हसरत के जो अब्बा थे उनकी चाल जो है वो बहुत ही ईवल थी। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि हसरत के अब्बा का जो है ना, अब हम मकफाते अमल या जो अब जो भी आप उसको कहें, वो हम अब देखेंगे इन रियल टाइम, क्योंकि अपने बेटे को जो मार दे और जिस तरह से उन्होंने स्कीमिंग करी, उन्होंने कहा ये शॉट इसको मरना है क्योंकि तुम उसकी बंदूक में से बुलेट्स निकाल देना और फ़कीरा उसको मारेगा तो उसके ऊपर नाम आ जाएगा, एंड उसके बाद जो है हम फ़कीरा को मार देंगे। सो ना क्या कहते हैं, ना रहेगी भैंस, ना बजेगी बांसुरी, लाठी समथिंग, सॉरी उर्दू मेरी जो है ना कभी कभी मात खा जाती है। एनीवे इनका जो फुल प्रूफ प्लान था वो वाकई फुल प्रूफ प्लान था, लेकिन वहाँ बहुत सारे अदर बीना का भी शी वाज शॉट, शानो वाज शॉट, ऑल्दो शानो इज गोइंग टू बी अलाइव, क्योंकि गुल्लू का थोड़ा सा आपने हमेशा देखा है, ही इज दैट ग्रे कैरेक्टर जो चाहता नहीं है कि ये सब कुछ करे लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं। फकीरा वाज किल्ड, आई डिड लाइक इट, क्योंकि मैं इंतजार कर रही थी फकीरा का छुरा कहाँ है, वो कब निकालेगा, कब करेगा, तो आई वाज ग्लैड कि वो भी हुआ। ऑफ कोर्स वो जो पूरा गेम था जो शानो और वो खेल रही थी, एंड देन यू नो दे फॉलो हिम एंड दे रनिंग आफ्टर फकीरा, so the build up to all that was good, the action sequence over there जब वो उसका आमना सामना होता है हसरत के साथ फकीरा का, that was very well portrayed, and the sadness, the tragedy of it all was more than the tragedy that you have shown in the other episodes जिंदों में, तो इसलिए वो impact जो है वो उसका सही होगा। अगला एपिसोड शायद बहुत सैड भी हो, लेकिन आई एम होपिंग कि अगले एपिसोड के एंड तक हाफ वे थ्रू हम देखें कि अब ये लोग सब दे विल राइज आफ्टर व्हाट हैज हैपेंड, जिंदो विल राइज। तो दैट इज माय recap on Jindo. I'm just taking a look. Have I forgotten anything? I don't think so. I really enjoyed Jindo ka episode. It was very fast paced as well, and now we will come to Working Women very quickly. अच्छा, वर्किंग वेमेन का पेस मोर और लेस वही है, लेकिन वर्किंग वेमेन में अब अगेन आई कैन सी थिंग्स बीइंग पुश्ड टू दैट पॉइंट वे एवरीथिंग इज कमिंग टू नॉट रियली अ क्लाइमैक्स, लेकिन जो इन लोगों की जर्नीज थी वो अब कल्मिनेशन की तरफ पहुंच रही हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हम वर्किंग वेमेन को लेते हैं, इज इट अ फेमिनिस्ट ड्रामा, इज इट जस्ट एम्पलीफाइंग वॉइसेस ऑफ वेमेन जो हम दबा देते हैं, या हम कंडीशन हो जाते हैं कि हम इसी तरह उनको देखें या सुने, जैसे उनकी नोसी की जो दोस्त हैं, सहेली हैं, जो उनके घर रोज ही आती हैं और जो हमें पता है अपने मियाँ से थोड़ी सी दबी हुई है, जिन्होंने कहा आई एम नॉट हैप्पीली मैरिड, वो कहती हैं कि अब तुम इस लड़की को अंबर को कैसे रखोगी यहाँ, जब उसने वीडियोस लीक कर दी थी, एंड नो, एंड शी सेड मेरा मियाँ तो मुझे अलाउ नहीं करेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी थॉट ऑफ हर कि ये योगा कि ये सो कॉल्ड एम्पावर्ड लिबरेटेड इंडिपेंडेंट औरत तो है, लेकिन ये एक कदम आगे नहीं रख सकती अपनी मियाँ की, क्योंकि हम लोग कंडीशन है ना सोसाइटी में कि सम थिंग्स आर एक्सेप्टेबल इन लाइफ एंड सम आर नॉट एक्सेप्टेबल, एंड वेयर यू वॉन्ट टू बी लिबरेटेड कि औरतें पहने जो भी उनको पहनना है, बाहर जाए अकेली, घर से बाहर निकले, लेकिन आपका माइंड फिर भी ट्रैप रहता है अपने कॉबवेब्स में जो इनकी सोसाइटी में हमें नजर आ रहा है। अदर देन नोसी इज नॉट ट्रैप्ड हर माइंड, एंड दैट्स व्हाई शी इज द ऑड वन आउट। तो वो जो बारबेक्यू का सीन था वो बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा। अगेन वर्किंग वुमेन में डायलॉग्स होते हैं, वो ये कहती है वहाँ तो उनको कन्विंस कर रही होती है जब वो उससे बात कर रही होती है जुल्फी से, तो वो ये कहती है कि मैं गुस्सा मुझे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं अकेली हूँ, आई एम अ सिंगल वुमन, आई एम नॉट मैरिड, विच वॉज सच अ ग्रेट डायलॉग, क्योंकि होता यही है कि जब कोई सिंगल औरत होती है, उसकी शादी नहीं हुई थी और शी इज नॉट दैट एज दैट यू थिंक शी शुड बी मैरिड, हम कहते हैं ओ शी जस्ट नीड्स टू गेट मैरिड, ओ शी यू नो शी विल काम डाउन इफ शी इज मैरिड, बट शी सेड मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि इस औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है, सोसाइटी जुल्म कर रही है, और हम उस आदमी को कुछ नहीं कह रहे जिसका लीक वीडियो था, हम इस औरत को ही कह रहे हैं कि इसको छुपना चाहिए या इसका किरदार बुरा है। सो एंड मुझे इस बात पे गुस्सा आ रहा है। सो आई एम रियली ग्लैड दैट शी वॉइस्ड दैट, शी एक्सप्रेस्ड दैट एंड शी वर्बलाइज्ड दैट एंड सेड कि
मेरे गुस्से की वजह ये है। एंड देन जुल्फी वाज कन्विंस, जुल्फी एग्रीड कि यस आई एग्री विथ यू, कि आई एम कन्विंस नॉट बिकॉज यू आर सेइंग इट बट आई थिंक कि मैं उसका केस लड़ूंगा। तो ये मुझे बड़ी एक उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि उसने अपने सर्कल में लोगों को जो है थोड़ा सा चेंज किया। एक दो एपिसोड पीछे अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जो रोजी एंड अंबर के थ्रू हुई थी, एंड रोजी ने अंबर से पूछा कि जब वो तुम्हारी वीडियो बना रहा था तुम्हें पता नहीं चला, एंड अंबर जस्ट टर्न अराउंड एंड सेड यू नीड टू बी केयरफुल। ये एक बहुत डीप डायलॉग था, एंड women and men will understand this dialogue, and it was just said in the split of a second, and you know we got it. बहुत अच्छा लगा मुझे. Other than that, this episode is great because now there's something here I've written. एक कॉन्वर्सेशन हुई थी टीटी एंड मसूद के बीच में जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, जिसमें क्योंकि टीटी को ये बड़ा बॉदर कर रहा है, ये जो अंबर का वीडियो लीक हुआ है ना, एंड इट्स बॉदरिंग हिम एंड ही इज बदतमीज विथ अंबर ऑल्सो कि आप मुझसे बात मत करें ब्ला ब्ला ब्ला. लेकिन मसूद के साथ जो उसकी कॉन्वर्सेशन हुई थी जिसमें वो कहता है कि ऐसी औरतों को तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और इसीलिए इनको ज्यादा हवा लग जाती है तो ये कर लेते हैं. तो फिर मसूद ने कहा कि उसका वीडियो भी तो किसी आदमी ने लीक किया था ना, हम ही जाके ऑनर किलिंग करते हैं, हम ही ये सब करते हैं, तो फिर हम औरतों को क्यों कह रहे हैं कि वो छुप के रहें. आदमियों को नहीं लॉकअप करना चाहिए ताकि वो ये सब बातें ना करें. तो टीटी डज थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट, बट दिस इज व्हाट वी हैव नॉर्मली हर्ड फ्रॉम द माउथ्स ऑफ women. So it's great that men are now talking in this drama. और वो वाला आदमी नहीं है जो जुल्फी टाइप आदमी है, और जुल्फी टाइप आदमी भी हैं लेकिन वो वाले आदमी भी हैं जो आपकी वर्किंग क्लास के हैं, जो मसूद और टीटी टाइप बैकग्राउंड से लेते हैं. क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि मेरे घर में तो औरत की कलाई तक नहीं नज़र आती है, मेरे मोहल्ले में वो तो घर के अंदर ही रहती है चार दीवारी में. तो क्यों आपने औरतों को केज कर दिया है और आदमियों को बाहर दंदनाते अलाउ किया है कि ये घूम सकें, जबकि वो आदमी ही हैं जो ये सब करते हैं. सो वर्किंग वीमेन इज पुटिंग ऑल दीज थॉट्स इन आवर माइंड, एंड ऑफ कोर्स एंड इट हैज़ एम्पावरिंग एंड पॉजिटिव कैरेक्टर्स लाइक जहाँ अंबर काम करती हैं, उनकी जो कॉलीग हैं जो बड़ी रैशनली हर चीज़ को देखते हैं, एंड हु इज़ रेडी टू नॉट जज हर. आई एम नॉट सेइंग सपोर्ट हर but not judge her, in a way also I think support her. So great messages for those who want to watch. It is not your typical sensational drama, yet it has all the right messages. Now I'm very interested to know, will Nosi go for Shafiq or not? जो उनके ज़मींदार हैं जो उनके पीछे लगे हुए, आई थिंक मे बी आगे जाके मैंने प्रोमो में देखा है शफीक शायद कोई ऐसा चमत्कार कर दें कि नोसी का दिल आ जाए उनके ऊपर अभी तक, बिकॉज वी डू वांट नोसी टू हैव, देखिए वी आर ऑल्सो सोसाइटी, हम भी चाह रहे हैं कि नोसी इवेंचुअली सेटल डाउन हो जाए, बट विद अ पर्सन हु इज़ एबल टू एक्सेप्ट हर and who is able to understand where she's coming from. and नोसी की स्ट्रगल यही है ज़्यादातर, उसने क्यों नहीं शादी करी है, क्योंकि वो समझती है कि मैं बहुत खुले ख़यालात की हूँ और मुझे कोई समझेगा नहीं. एंड एक्चुअली इट्स नॉट खुले ख़यालात, इट्स judging between right and wrong. It has nothing to do with being liberated. It has everything to do with being right. एक छोटी सी बात जब वो बारबेक्यू पे होते हैं वो कहती है कि हमने हॉस्टल में कभी कोई बात हमने रूल्स ओबे करे हमने किया ही नहीं, बिकॉज हम बड़े प्रिविलेज थे, हमें पता ही नहीं था कि हम क्या चीज़ गलत, हम अपने बबल में ही रहते थे. और मैं नहीं चाहती कि मेरे हॉस्टल में लड़कियां बबल में रहें. ये लोग सब वो लड़कियां हैं जिनको अपने घर से निकाल दिया गया है बिकॉज दे आर नॉट सेफ इन देयर ओन होम्स, and that's why I feel that I want to have them. That was a beautiful scene when Amber came with her packed bags and told Nosi के मैं जा रही हूँ, मुझे पता है मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं आप सबकी ज़िंदगी मुश्किल करूँगी. and Nosi said कि तुम किस के साथ लड़ोगी, तुम्हें लड़ना है तो सबसे पहले तुम यहाँ लड़ो, तुम इससे लड़ो जो तुम्हें जज कर रही है, तुम इससे लड़ो जो मुझसे कह रही है कि इसका मियाँ कंप्लेन करेगा कि मैं यहाँ आ रही हूँ, तुम इन सब औरतों को पहले जो तुम्हें अभी जज कर रही है इनसे पहले लड़ो और ये बैग अपना अंदर डालो, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर. शी वाज एंग्री एट हर बट एट द सेम टाइम शी सेड तुम कहाँ जाओगी, वेयर विल यू गो, हु इज गोना एक्सेप्ट यू, you have to stay here. She was angry at society, she was angry at what people had done. एक और बड़ा important, देखिए मैं I want to stop the review at एक और बड़ा important point था जब टीटी और आशा बात कर रहे थे और
टीटी कहता है कि तुम्हें तो ज़बरदस्ती फोर्सफुली वो लेकर चले गए थे, ये तो अपनी फ्री विल से गई थी। तो आशा ने कहा कि नहीं, वो इस दिलासे से गई थी कि कोई इंसान उससे मोहब्बत करता है और मोहब्बत में तो कोई बाउंड्रीज नहीं होती। जो टीटी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कहने की कोशिश कर रहा है कि तुम अपना मजहब बदल दो या तुम कलमा पढ़ लो तो हमारी शादी हो जाएगी, तो वहाँ वो चाहता है कि बाउंड्री नहीं हो। लेकिन यहाँ जब अंबर से गलती हो गई तो फिर आपकी बाउंड्री होनी चाहिए। सो लॉट्स टू थिंक अबाउट in working women, and I hope you're enjoying it. If you haven't been catching up, do go back and watch the episode that went on air. I think कल आई थी या परसों आई थी, and happy watching and thank you once again. खुदा हाफिज।